लेक्चर नंबर कौन सा है आज? हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, क्या हालचाल है? स्टार्ट तो हुआ नहीं है। हो गया। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अरे कैसे हो कद्दू गैंग वालों? हैं, एक दिन क्लास नहीं होती, मुझे ऐसा अधूरा 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 लगता है। मैं कहा भाई कब होगी क्लास। मैं सोच के बैठा था कि मेरी मंगलवार को क्लास है कल, और भाई साहब मैं सोच के 4 बजे तैयार होकर बैठ गया। उसके बाद मुझे पता चला है आज तो मेरी क्लास ही नहीं है। बड़ा पेनफुल था वो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। यस, जरा एक बार सारे कद्दू गैंग वाले लाल लाल और हरे हरे हार्ट बना दो दिल खोल के। यस, और फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। जय बात। हाँ कह रहा सर सेम फीलिंग। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। जिस दिन तू इस चीज को फील करना सीख गया ना कि आज सलीम भैया की क्लास नहीं है तो अधूरा अधूरा सा लग रहा है, उस दिन समझ जाना तू कद्दू गैंग में शामिल हो चुका है। ठीक है? यस, राम राम जी बेटा। यो, हेलो हेलो हेलो। अरे वाह, इसको बोलते हैं क्लास में हरियाली। देखो जरा एक बार, है लाल लाल और हरे हरे हाथ। थैंक यू सो मच, है ना। चलो, तो पहले मैं काम करूंगा भैया, कुछ 4-5 बातें आपसे कर लेता हूं डिस्कशन कल की क्लास को लेके। क्योंकि जैसा आपको पता है कि जब तक आप फिजिकल क्वांटिटी नहीं डिफाइन करोगे तब तक फिजिक्स समझ में नहीं आती है। बिल्कुल उसी प्रकार जब तक आप कुछ 4-5 चीजें नहीं समझ में नहीं समझोगे तब तक आपको दिक्कत का सामना करते रहना पड़ेगा। ठीक है? मैंने आपके सारे कमेंट्स पढ़े, कुछ पॉइंट्स मैं यहां पर जो है मेंशन कर रहा हूं, प्लीज उसको ध्यान से सुन लेना। ठीक है? पहला, देखो हंसना मत तुम, अगर तुम्हें आता हो तो चलो तुम हंसी वाली स्माइली भेज सकते हो। देखो ध्यान से सुनो, मैं रोस्ट नहीं कर रहा हूं, प्यार से बोल रहा हूं। देख, हमारी जो क्लास होती है ना, उस क्लास में ये है हमारी पीपीटी। मैं इस पे लिख लिख के तुम्हें समझाऊंगा। ठीक है? फिर ये पीपीटी आपको अपलोड हो जाती है। परंतु परंतु इस पीपीटी में एक लास्ट स्लाइड होती है होमवर्क की। ठीक है? वो आपको जरूर देखना है। कब देखना है? जब क्लास समाप्त हो जाए। जैसी क्लास समाप्त हो जाती है आपको होमवर्क स्लाइड जरूर देखना है। उस होमवर्क स्लाइड में मैं आपको होमवर्क दिया करूंगा, जैसे कभी डीपीपी दे दी, कभी एचसी वर्मा जी के किताब के क्वेश्चन दे दिए। ठीक है? कभी हमारे मॉड्यूल का होमवर्क दे दिया, तो वो होमवर्क मैं यहां पे लिखा करूंगा। ठीक है? वो होमवर्क अगर मैं क्लास के दौरान दूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। उस समय का इस्तेमाल हम 4-5 सवाल और कर लेंगे क्लास में। ठीक है? और जैसे तू जानता है मैं आता हूं बिल्कुल फ्री स्टाइल से, फ्री माइंड से, तो मैं होमवर्क उतना ही दूंगा जितना हमने पढ़ाया है। ठीक है? तो वो होमवर्क आपका लास्ट में जाया करेगा, तो एक बार प्लीज उसको देख लिया करो। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, कभी कभी जैसे मैं होता है, मैं आपको बोलता हूं कि इसका होमवर्क मैं आपको दे दूंगा क्लास के बाद, तो दैट मींस मैं दे दूंगा। जैसे कल की क्लास में क्या था, अगर आपने देखा हो तो मैंने ये कुछ स्लाइड ऐड करी थी आपकी क्लास के समाप्त होने के बाद ना। मैंने ये लिखे थे कि आप इसको जो है ना, ये मैंने आपको 7 क्वेश्चन दिए थे ये वाले। ठीक? कि फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। अब ये शायद कुछ बच्चों को मिल गए, कुछ बच्चों को नहीं मिले, तो ये मैंने लास्ट में ऐड कर दिए थे। तो मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि प्लीज एक बार जो है लास्ट में जाकर देख लिया करो कि सर ने आज क्या होमवर्क दिया है। क्लियर है? क्या ये पॉइंट समझ में आ गया तुम्हें जो मैंने बोला है? ठीक है, अब वो दूसरा पॉइंट समझ। 4-5 बातें और हैं बेटा, ध्यान से सुन ले, क्योंकि अभी भी तुम लोग ना थोड़े बिखरे हुए हो। ठीक है? और मैं चाह रहा हूं कि जल्दी से क्लास से जुड़ जाओ, जल्दी से क्लास से जुड़ जाओ। जैसे कि सर डीपीपी के लिए अलग कॉपी बनाना होता है क्या? बेटा मैं ऑफलाइन क्लास में तो हमेशा बोलता हूं कि डीपीपी के लिए अलग कॉपी बनाओ। अगर आप बना सकते हो तो डेफिनेटली बनाओ, लेकिन उस कॉपी पे रफली काम करना है। उस कॉपी को सजा सजा के नहीं लिखना है। ये नहीं कि आप उस पे जो है क्या बोलते हैं उसको, सजा सजा के क्वेश्चन लिख रहे हो, सॉल्यूशन लिख रहे हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऑल तो डीपीपी के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा, अभी तो खैर स्टार्टिंग है, कभी कभी ऐसा भी होगा 2-3 महीने के बाद कि तेरा लेवल अच्छा खासा राइज कर चुका होगा और तू और अलग अलग तरीके से एक ही सवाल को कर रहा होगा। तो ठीक है, इन दैट केस आप उसमें बस सफिशिएंट इंफॉर्मेशन लिख ले, मतलब जैसे रफ पेज पे करते हैं ना उसी प्रकार से कर ले भैया। डीपीपी नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अगर तुझे लग रहा है इंफॉर्मेशन पे सवाल है तो कुछ भी मत लिख उससे रिगार्डिंग। ठीक? डीपीपी का मतलब ये नहीं है कि आप हर एक सवाल को लिख कर टाइम वेस्ट करो, प्लीज इस चीज को समझिएगा।
कभी कभी थ्योरेटिकल सवाल आपके सामने आते हैं कि क्वेश्चन दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिए, आपने पढ़ा, ऑप्शन नंबर 1 पढ़ा, हाँ भैया सही है, सही है, ऑप्शन नंबर 2 पढ़ा, हाँ भैया गलत है। तो ये नहीं कि उसको आप लिखो, डीपीपी में आप वही क्वेश्चन सॉल्व करो जो आप रफ कॉपी पे सॉल्व कर रहे होते, या रफ कॉपी में आपको देता तो उस पर पेन चला रहे होते। ठीक है, बिल्कुल ऐसे जैसे आप एग्जाम में करते हो। ठीक, प्लीज इस चीज का ध्यान रखें आगे। ठीक है, ओके, कसम से सबसे ज्यादा मजा, हाँ भैया बेटा मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आपको जो है फिजिक्स की क्लास में बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, और एक कमेंट तो भाई साहब, एक बात कम से कम 6-7 लोगों ने बोली कि सर आप यूट्यूब वाली वीडियो से बिल्कुल अपोजिट लग रहे हो। ठीक है, एक ने भी ये बात बोली, सर जब हमने आपकी 10th क्लास में जब वीडियो देखी थी तो लग रहा था कितना खतरनाक मास्टर है, ठीक है, पता नहीं क्या क्या बकता है क्लास में। बेटा वो मैं नहीं हूं, हरी बात समझ में, वो मैं नहीं हूं। ठीक है, वो मैं बिल्कुल नहीं हूं। मैंने आपको डे 1 पे ही बोला था कि मेरी किसी भी यूट्यूब वीडियो से मुझे जज ना करें, मैं क्या हूं कैसा हूं ये आपको खुद विदिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन में समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है मैं गुस्सा नहीं करूंगा, अगर तू गलती करेगा तो तू डांट खाएगा, ज्यादा गलती करेगा तो ज्यादा डांट खाएगा, और अच्छा काम करेगा तो मेरी तरफ से ढेर सारी पप्पियां पाएगा। ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। बोलो इसके बाद अगला चीज बोला, सर एक और काम की चीज थी, कहां थी सर, एसकेसी क्या है? मैं कहा भाई मतलब तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता। जैसे मैंने देखा ये कमेंट पढ़ा, मैंने 4-5 बच्चों ने कमेंट किया, सर ये एसकेसी क्या है? ठीक है, तो मेरे भाई एसकेसी का मतलब है सलीमियंस खोपचा कंसेप्ट। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो बहुत सारी चीजें अभी ऐसी होंगी। अभी तो चैप्टर बड़ा ही मतलब बिना सर पांव लॉजिक का चैप्टर चल रहा है, यूनिट एंड डायमेंशन। जैसे ही हमारी एक्चुअल फिजिक्स स्टार्ट होगी काइनेमेटिक्स से, ठीक है, जब हमारी काइनेमेटिक्स से फिजिक्स स्टार्ट होगी तो बहुत सारे कंसेप्ट मिसकंसेप्ट जो बच्चों को रहते हैं, कहीं किताबों से क्लियर नहीं होते हैं, या पूरे पैराग्राफ को मैंने निचोड़ के 2 लाइन में कन्वर्ट कर दिया, तो वो जो खोपचे वाली बातें हैं, ठीक है, उसको मैं जहां भी लिखाता हूं उसको मैं लिख देता हूं एसकेसी। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये वो एसकेसी है। और भाई मुझे ये सुन के बड़ा शॉकिंग, मतलब शॉकिंग लगा, और मुझे बड़ा अजीब सा भी लगा कि भाई तुम्हें ये भी नहीं पता है कि भाई की ये किताब आ चुकी है, उसका नाम भी एसकेसी है। ईमानदारी से बताना कितने लोगों को पता है, नहीं पता है, बताना एक बार जल्दी से। कितने लोगों को ये बात पता है कि हाँ सर आपकी बुक आ चुकी है? ठीक है, और जब वो बुक आई थी तो पूरे 1 महीना में से पूरे 1 से 1.5 महीना वो बेस्ट सेलर रही, और 1.5 महीना में 30 दिन आउट ऑफ स्टॉक रही। ठीक है, शुरू के 40-45 दिन में वो 30 से 35 दिन आउट ऑफ स्टॉक रही। ठीक है, कि भाई साहब जितना प्रिंट उन्होंने सोचा, जितना जो भी मतलब पब्लिशर ने प्रिंट किया, वो भाई साहब 2 दिन के अंदर पूरा सोल्ड आउट हो गया। ठीक है, तो वो पूरे मुझे लग रहा है 2 महीने तक फिर वो बेस्ट सेलर बनी रही, अमेजॉन पे भी और फ्लिपकार्ट पे भी। तो तुम्हें पता नहीं है ना बात? वो कह रहा नहीं पता। हाँ भाई साहब, ये मेरे बैग में पड़ी रहती है, ये है, लेकिन ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये 12th क्लास की है। ठीक है ना? ये 12th क्लास की है, आप लोग इसको मत लीजिएगा, अभी आप लोग इसको 12th क्लास में लीजिएगा, जब आप 12th क्लास में जाओगे। अभी आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कह रहे हो कि सर हमें नहीं पता, तो इसलिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं तुझे। ठीक है ना? ऑल्दो इस किताब से बाहर कुछ नहीं आया है, जितने भी जेईई मेंस के पेपर हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। इनफैक्ट जितने भी एडवांस के क्वेश्चंस आने वाले हैं, 60% कंटेंट एडवांस का इसी कंसेप्ट में ही आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कंसेप्ट इसके अंदर मौजूद है। 60 to 70%, और मात्र 350 पेज का है, ज्यादा लंबी चौड़ी पेज भी नहीं है। ठीक है, तो तू पता ही नहीं है भाई, इसका मतलब मास्टर के बारे में जानता ही नहीं तू है। हाँ, लेकिन ये 11th क्लास की, ये 12th क्लास की, 11th क्लास की नहीं है बिल्कुल। हाँ, 11th की क्यों नहीं है? तुमने बोला नहीं मुझे, तो मैं 11th की नहीं बनाई भाई साहब। ठीक है, तूने बोला नहीं तो मैंने नहीं बनाई, जब तू बोलेगा तो मैं सोचूंगा। ठीक है, ओके 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 ओके। अबे पढ़ाई पे ध्यान दो बे, फोकस करो। हाँ, क्लियर है? कह रहा सब प्रमोशन कर रहे हो ना मेरे भाई, मैं तो खुद कह रहा हूं भाई साहब, इस बैच का कोई भी लड़का इसको मत खरीदना भी, या कोई भी छोरी अभी इसे मत खरीदना, ये अभी आपके लिए नहीं है, ये 12th क्लास के लिए। वो तो मेरे बैग में पड़ी थी, और तुमने बोला कि एसकेसी क्या होता है, तो वो मैंने बोल दिया। ठीक है, जिस दिन प्रमोशन करना होगा उस दिन मैं बोलूंगा कि देख भाई प्रमोशन करने आ रहा हूं। ठीक है, हाँ सर बना दो 11th के लिए ना, ऐसा थोड़ी ना बनाऊंगा। ठीक है ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
वैसे इसका ना बड़ा मस्त आइडिया है। चल मैं, अच्छा एक काम और करना, आज की पीडीएफ के बाद में टेलीग्राम चैनल का स्क्रीनशॉट में अटैच कर दूंगा, ठीक है? तो जो बच्चे टेलीग्राम यूज करते हैं वो बच्चे जो है आके उसको जो है कनेक्ट हो जाइएगा। मैं अभी नहीं लेके नहीं आया हूं, लेकिन पीपीटी में अटैच कर दूंगा, ठीक है? बाकी आप मुझसे जैसे कनेक्ट होना चाहो आप हो सकते हो। आप चाहे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। मैं यहां पर टेलीग्राम का चैनल का मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, ठीक है? चेक कर लेना, होमवर्क स्लाइड के बाद लगा दूंगा, ठीक है? हाँ। बाकी वो कह रहा था किताब के बारे में, भाई किताब बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है? ये 12th वाली तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर सब कुछ है, इसमें मीम्स भी हैं, ठीक है? इसमें हर पेज में ऐसा लगता है जैसे सलीम भैया पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो खैर वो चीज अभी तू रिलेट नहीं कर पाएगा क्योंकि तू ये 12th क्लास की है और अभी तूने 12th क्लास का सिलेबस देखा नहीं है ना? चलो भैया शुरू करें भी पढ़ना लिखना। बोलो बोलो, अब बोलो है। मीम्स, हाँ भाई पूरे मीम्स भी हैं, फोटो भी है भाई, इसके अंदर पूरे मीम्स फोटो सब है, ठीक है? मीम्स भी जाएंगे, फोटो भी जाएंगे, कलर मैं ऐसे नहीं दिखाऊंगा तुझे, मैं ऐसे कैसे दिखाऊं भाई, ठीक है? चल आगे 12th में दिखाऊंगा, अभी नहीं, ठीक? चलो शुरू करते हैं भाई। इसके बाद तो सब लोग पेन कॉपी निकाल लो, सारे लोग, चलो 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 चलो। काफी बच्चे एक चीज पे कमेंट कर रहे हैं, बेटा ये हम सबके लिए बहुत ही मतलब दुखद बात है, ठीक है? बहुत ही घिनौना, और मैं क्या बोलूं यार, जितने अंदर से गालियां आती हैं वो सब अब मैं बोल नहीं सकता ऊपर प्लेटफॉर्म पे, ठीक है? लेकिन मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि समय को समझो और अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? तो मैं मतलब बहुत देर से मैं उसको जो है वो कर रहा हूं, इग्नोर कर रहा हूं, ठीक है? तो मैं आपसे बोलूंगा कि देख, हमें हर रोज अपना बेस्ट करना है, हर रोज हमें अपना बेस्ट करना है, ठीक है? और हर रोज का मतलब है 2 साल अपना बेस्ट करना है, और आप बेस्ट तभी कर पाओगे जब आप फोकस्ड होके अपनी पढ़ाई पे लगे रहोगे, ठीक है? देख काफी मैं बस इतना बोलूंगा कि इस फील्ड में, जिस फील्ड में आप आए हो जेई के प्रिपरेशन में, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के स्टार बैच में बैठे हुए हैं, जिनको दुनिया की खबरों से, ठीक है, क्रिकेट मैच से, न्यूज से, ठीक है, मूवीज से उनको कोई लेना देना नहीं है। वो केवल अपने पास एक छोटा सा डब्बा वाला फोन रखते हैं, ठीक है, और दिन रात अपनी प्रिपरेशन करते हैं। और ऐसा एक बच्चा दो बच्चा नहीं है मेरे भाई, ऐसे कम से कम हजारों बच्चे हैं, ठीक है? और मुझे अगर आपको तैयार करना है उनकी टक्कर देने के लिए, तो मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि फोकस्ड होकर पढ़ाई पे ध्यान दें। क्या मेरा पॉइंट समझ रहा है? ठीक है, आई होप एक वेल मैच्योर बंदा जो इस क्लास में बैठा होगा, जिसके अंदर थोड़ी सी समझ होगी, कॉफी ला दीजिएगा प्लीज, ठीक है, वो मेरे इस पॉइंट को समझ रहा होगा, ठीक है? तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह जो है मतलब डिस्टर्ब करने वाली चीजें जो है, मैं क्या बोलूं, मैं बस ये बोलूंगा मुश्किल है तेरे लिए, मैं मानता हूं, लेकिन कोशिश कर पढ़ाई पे फोकस करने की, ठीक है ना? और ये आज का नहीं है, ये तुझे रोजाना का रूल बनाना है, कि हर रोज रूल ये बनाना है, ठीक है, कि भाई साहब जैसे टीचर को ले ले यार, टीचर की लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा होता है, पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही होती है, ठीक है, लेकिन जब वो पढ़ा रहे होते हैं ना, तो तुम्हें अंदाजा नहीं लगने देते कि उनकी क्लास में क्या, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है? उसी प्रकार से मैं आपसे बोलूंगा, ठीक है, मैं आपसे भी ये बात बोलूंगा कि भाई पूरी जान लगा दे पढ़ाई के पीछे, ठीक है? 2 साल की बात है। क्या मेरा पॉइंट समझ गए हो आप लोग? ठीक है, ओके मेरे भाई। सचिन सर रोस्टेड यू, कोई बात नहीं यार, सचिन सर ने आज तक किसी को नहीं छोड़ा रोस्ट करने में। वो इंसान 1 सेकंड में किसी को भी रोस्ट कर सकता है, 1 सेकंड के अंदर। भगवान ने ऐसा उनके दिमाग में पुर्जा फिट करके भेजा है, उनको भेजा भाई तू किसी को भी रोस्ट कर सकता है 1 सेकंड के अंदर, ठीक है? चल मैं स्टार्ट करूं, तो मैं एक काम कर रहा हूं भाई, देख, ताकि आप लोग थोड़ी देर के लिए फोकस्ड हो सको। सॉरी मैं तेरी चैट बंद कर रहा हूं, ठीक है? चल पहले मैं डिस्कस करता हूं होमवर्क, और फिर उसके बाद चलेंगे हम आगे की तरफ, ठीक है? जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल होमवर्क दिए थे। अब हो सकता है कोई बच्चे ने भाई साहब ये होमवर्क ना देखा हो, तो मेरे भाई साथ साथ तू लिखना, ठीक है? मैं सारी चीजें फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, और अपना आंसर भी मैच करा लीजिएगा कि जो आपने सॉल्व किया वो सही है गलत है। जैसे कि सबसे पहले इन सबको तोड़ने के लिए हमें आवश्यकता थी कि सर चार्ज क्या होता है, सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? मैंने कहा इसका फॉर्मूला मैंने तेरे को गिवन कर दिया, करंट इनटू टाइम होता है मेरे भाई, ठीक है सर करंट का डायमेंशन फॉर्मूला सर ए बोले तो याद है ना, ए, और टी बोले तो टी टाइम, ए बोले तो एम्पेयर वाला था, और टी बोले तो टाइम। ये चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला है, ठीक?
ठीक है सर जी, अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कॉपी पे लिख लो, आप देख लेना वहां से। अब इसके बाद मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं एक एक करके, और आपको उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकालना है। जो बच्चे निकाल चुके हैं, जो मैंने होमवर्क दिया था, वो प्लीज अपना आंसर यहां से मैच कराइएगा, ठीक है। और जो बच्चे सपोज किसी कारणवश मिस कर गए, जो यहां पे पीपीटी नहीं देख पाए थे, तो उनको मैं बोलूंगा कि भाई आप जो है यहां पर एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कि जो है आपका आंसर, मतलब जैसे ही मैं सवाल दूं साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको दिया था यहां पर, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑल्दो ये मैं आपको पहले करवा चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से कर लेते हैं ताकि आपका रिवीजन मस्त हो जाएगा। बोले सर ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। मतलब मेरा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पहले तो ये पता होना चाहिए। सर आपने तो बोला फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, मैंने कहा नहीं पढ़ना है तो पता कैसे होगा, मैं दूंगा ना, मास्टर गिवन करेगा। ये फॉर्मूला ऐसा क्यों आया, क्यों डिफाइन करा, ऐसा ही क्यों है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे 12th क्लास में, ठीक। तो फॉर्मूला कैसे आया इस पे तेरे को ध्यान नहीं देना है, तुझे ध्यान ये देना है कि सर आपने फॉर्मूला दे दिया, इसके बाद हमें कैसे सॉल्व करना है। तो मैंने तुझे बोल दिया सर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है सब फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है सर। अब आपने दे दिया, मैंने कहा तो अब बताओ क्या करोगे। बोले सर अब कुछ नहीं, अब डायमेंशन फॉर्मूला के साथ खेल जाएंगे। और इतना आपको समझ में आ गया होगा, इस बैच में हर बच्चे को समझ में आ गया होगा अब तक कि सर इतनी सारी कम से कम 50 की तादाद में फिजिकल क्वांटिटी हम लोग देख चुके हैं। हमारे काम की अगर किसी रफ कॉपी पे तू लिखे तो तू इन 4-5 को लिख लेना। किसको सर, एक तो स्पीड को, स्पीड हो या वेलोसिटी हो, ये मेरे भाई होती है LT-1, ठीक है। एक्सेलरेशन को, इसको हम बोलेंगे LT-2। फोर्स को, सब फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो MLT-2। सब वर्क को या एनर्जी हो, कोई सी भी एनर्जी हो, ठीक, उसको हमने देखा था, वो आया था भाई साहब ML²T-2। मेरे हिसाब से बस ये 4 लिख के रख लो रफ कॉपी में। अगर ये याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर याद हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात, सोने पे सुहागा है जिस बच्चे ने याद कर ली, और हो सकता है अब तक आपको याद भी हो गई हो। और अगर याद नहीं हुई है कोई बात नहीं, एक पेपर ले ले, पेपर पे लिख ले इसको, ठीक है। और बस देख लिया, जब जरूरत हो तब देख लिया कर, जब जरूरत हो तब देख लिया कर, जब जरूरत हो तब देख लिया कर। अब आप फिर से एक सवाल करोगे, बोले सर एग्जाम में कैसे देखेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे कमेंट भी कर रहे थे, मैं अभी कमेंट पढ़ा नहीं, बनना लेक्चर हमारा उस स्टार्टिंग का टाइम ज्यादा खिंच जाता। कुछ बच्चे कह रहे सर आप तो कह रहे हो कि याद मत करो, अब याद नहीं करे तो बाद में कैसे लिखेंगे। मैंने कहा देख, ये हमारा पहला चैप्टर है, हर फिजिकल क्वांटिटी पर हमें कम से कम 3 से 4 दिन बिताने हैं। मैंने बोल दिया ना फोर्स, बोला हाँ सर फोर्स बोल दिया, तो फोर्स जो होगा ये हम 11 दिनों तक पढ़ेंगे, 11 दिनों तक। एनर्जी भी कम से कम 2 वीक तक पढ़ेंगे, समझ मारी बात। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी 3 दिनों तक पढ़ेंगे। तो वो 3 दिनों तक जब उनसे रिलेटेड फॉर्मूले आपके सामने आते रहेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब तुझे V=IR तेरे को याद है ना, याद है ना V=IR। हाँ सर याद है, क्यों याद है, क्योंकि कम से कम 8 दिन तक पढ़ा था तूने V=IR। तो उसी प्रकार से ये फॉर्मूले जो है वो ऑटोमेटिक आपको बाद में याद हो जाएंगे। इसलिए अभी स्ट्रेस मत ले, ठीक है, अभी टेंशन मत ले, अभी बिल्कुल याद करने के लिए कोशिश बिल्कुल मत करना तुझको, ठीक है सर जी, ओके। तो सर फोर्स का होगा, मन का फोर्स होता है भैया MLT-2, ठीक है। चार्ज, बोले चार्ज इज AT, ओके गुरुजी। तो सॉल्व करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा मेरे भाई, ML A⁻1 T⁻3। अगर मैं कुछ गलती नहीं कर रहा हूं तो ये आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या दिया था सर आपने, मैंने कहा और मैंने दिया था, अपना सब लोग अपना आंसर मैच करा लीजिएगा। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बोले सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं मेरे भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम। मैंने यहां तक दे दिया तेरे को, इसके बाद तेरे को खुद लिखना आना चाहिए, ठीक है सर जी। सर पोटेंशियल एनर्जी मतलब, बोले सर कोई सी भी एनर्जी हो हम उसको लिखते थे ML²T-2। मैंने कहा ठीक है, और बटे सर टाइम तो T होता है, T से ठीक है, सॉरी टाइम नहीं है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी बटे चार्ज, सॉरी चार्ज, ठीक। तो सर चार्ज क्या है, मैंने कहा चार्ज तो 80 है, तो 80 रख दे, सॉल्व कर ले। ML² A⁻1 T⁻3, ये है। लेकिन मैं आपसे बता दूं ये 12th की फिजिकल क्वांटिटीज हैं, आप चाहो तो इनको लाइट मोड पे ले सकते हो। 12th की फिजिकल क्वांटिटी आप चाहो तो इसको लाइटली ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, लाइटली ले सकते हो। लाइटली ले सकते हो का मतलब, मैंने कहा रिलैक्स रहना,
समझ में आ जाए अच्छी बात है, ना आए तो लोड मत लेना। सर इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 11th क्लास में बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सर इसका मतलब ओवरऑल इंपॉर्टेंट नहीं है, 12th क्लास में इंपॉर्टेंट है। तो सर फिर मैंने कहा तो 12th क्लास में पहला चैप्टर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको कम से कम 1.5 महीने तक, 1 महीने तक हम लोग पढ़ते हैं। कम से कम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ने में हमारे लेक्चर जाते हैं 28 से 29, और एक वीक में अगर 5 क्लास हुई तो समझ जा कम से कम 1.5 महीने हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं। तो जब इनके बारे में वहां जब पढ़ते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली तुम्हें सारी चीजें वहां पर बहुत आसान लगने लगती है। ठीक है, इट इज सिंपल लाइक कि मैं 10th क्लास की कोई चीज तो 9th क्लास में पढ़ा दूं, ठीक है, और मैं कह दूं देख ले यार आ जाए, अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद ठीक है सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। तीसरा वाला पॉइंट बताओ सर कौन सा ले रहे हो? मैंने कहा तीसरा वाला पॉइंट है ये वाला हो गया है। ठीक है सर रेसिस्टेंस, ठीक है सही है, ठीक है गुरुजी आ जाओ देख लेते हैं रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस सर कौन सा रेसिस्टेंस? इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। सर रेसिस्टेंस क्या होता है? मैंने कहा मेरे भाई रेसिस्टेंस का फॉर्मूला ये तो तुझे याद है, V इक्वल टू आई आर, है ना, डेल्टा V अपॉन आई। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा डेल्टा V इक्वल टू आई आर या V इक्वल टू आई आर, ये आप पढ़ चुके होंगे पहले 10th क्लास में। सर डेल्टा V क्या होता है? मैंने कहा डेल्टा V होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है गुरुजी, बटे आई क्या होता है? मैंने कहा आई तो करंट हो गया। बोले ठीक है गुरुजी। सब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? मैंने कहा पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हुआ पोटेंशियल में से पोटेंशियल घटाना। जैसे कद्दू में से कद्दू घटाते हो तो कद्दू आता है, किलोग्राम में से किलोग्राम घटाते हो तो किलोग्राम आता है, उसी प्रकार से पोटेंशियल में से पोटेंशियल घटाएगा तो पोटेंशियल आएगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला मेरे को याद नहीं है, मैं इसलिए मैं यहां से उठा लेता हूं। सर ये है पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला, ये ले, ये ले। अभी तो ये समझ कि ये कैसे डिफाइन हुआ, बोले ऐसे डिफाइन हुआ, ठीक, वहां से उठा ले कोई दिक्कत नहीं है। तू ये समझ कि क्या तू ये चीज कैच कर पा रहा है कि सर ये यहां पुट करके करंट को मैं अगर एम्पेयर से यहां पे वैल्यू पुट कर दूं तो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कुछ आ जाएगा ml² a की पावर -2 इंटू टी की पावर -3। प्लीज मैं 10 बार बोलता हूं फिर भी कोई ना कोई एक नमूना ऐसा निकल जाता है क्लास में जो कहता है सर ये तो तभी कर पाएंगे ना जब फॉर्मूला याद होगा। सर आप क्यों कह रहे हो फॉर्मूला याद नहीं करना है? भाई ये सब 12th क्लास के बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। जितना आसान तुझे 10th क्लास में V इक्वल टू आई आर लगता था, बाकी फॉर्मूले भी ऐसे ही हैं। ठीक है, तो हमें वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे क्योंकि हम लोग रोजाना उन पे 2-2 घंटा बिताएंगे, कम से कम 20-20, 30-30 सवाल उन पे रोजाना करेंगे, तो तेरे को ऑटोमेटिक याद हो जाएगा जैसे तेरे को V इक्वल टू आई आर याद है। ठीक है, चलो ठीक है सर जी, ओके, कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं भाई साहब? सब पोटेंशियल ml² माइनस, ठीक है भाई, गलती हो सकती है, मैं बता रहा हूं, मुझे रटा हुआ नहीं, मुझे कुछ भी रटा हुआ नहीं है, मुझे ये रटे हुए नहीं है बिल्कुल भी, कसम से बोल रहा हूं ना, तुझे भी नहीं रटने, बिल्कुल नहीं रटने। ठीक है सर जी, ओके। सर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, और बताओ। मैंने कहा और बताओ क्या पूछा उसने? सर रो रेसिस्टिविटी, काफी बच्चे टाइप कर रहे थे कि सर रेसिस्टिविटी का बताओ, सर रेसिस्टिविटी का। मैंने कहा चला जा रेसिस्टिविटी का लिख लेते हैं। तो चौथा पार्ट है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी, अब स्पेलिंग क्या होती है? रेसिस्टिविटी भाई सॉरी यार, फॉर्मूला वो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है मुझसे ना। सर रेसिस्टिविटी का मतलब, मैंने कहा इसको बोलते हैं रो से। सर ये होता क्या है? मैंने कहा देख R बराबर रो LY ये होता है ना। बोला हाँ गुरुजी होता है। तो मैंने कहा तो इसमें ना जो रो है, रो R इंटू A बटे L, ये रेसिस्टिविटी होता है। सर ये क्या होता है? ये पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगले साल 12th क्लास में। ये मत पूछ क्या होता है, अभी कद्दू होता है। ठीक है, तो सर ये क्या, इसको निकालेंगे कैसे डायमेंशन फॉर्मूला? मैंने कहा डायमेंशन फॉर्मूला देख ऐसे निकलेगा। देख सर ये किसके बराबर है? R इज व्हाट? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का ये है ml² a -2 t -3, ml², भूल गया मैं भी, a -2 t -3, a -2 t -3। मास्टर को खुद याद नहीं है। एरिया बोले तो सर ये ए क्या है? मैंने कहा मेरे भाई ए इसमें होता है एरिया, ये क्वेश्चन वाला गिवन करेगा तेरे को अभी। एल का मतलब होता है लेंथ। ओके मास्टर जी, ठीक है सर जी, एरिया L² लेंथ अपॉन L। ठीक है सर, जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा ये आ जाएगा m L की पावर 4, L की पावर 4 में से L गया तो L³ बचा, A की पावर -2 T की पावर -3। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, भूल चूक माफ, कंसेप्ट पे फॉर्मूला जो भी पीछे से उठा के पुट करना सीखो, बस इतना चाहिए मेरे को यहां से। ठीक है सर जी, रेजिस्टेंस हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। कहां गया? ये वाला पार्ट हो गया। सर ये भी होता है, काफी बच्चे ये भी टाइप कर रहे थे, सब परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस का भी बताओ सर। मैंने कहा आजा भैया, 5 हुआ। हम सब लोग जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं तो एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²।
ये फॉर्मूला पढ़ते हैं हम 12th क्लास में, कूलम्ब लॉ। ठीक है, जैसे F बराबर G M1 M2 बाई आर स्क्वायर होता है, ऐसी F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। अब इसमें यहां पे Q1 Q2 क्या है सर? Q1 Q2 तो होते हैं चार्ज। मैंने कहा ठीक है सर। R क्या है? बोले R होती है यहां पे डिस्टेंस। ठीक है सर जी। और F क्या होता है? मैंने कहा F होता है फोर्स। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, ये E है ना, E मुड़ा हुआ E और नीचे गुल्ला बना हुआ, ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। डरना मत भाई, ये मत समझना सर आज तो लेवल बढ़ गया। लेवल कुछ ना बढ़ा, ये चीजें तू चाहे छोड़ सकता है। पिछले साल तो मैंने कराई भी नहीं थी। पिछले साल अर्जुना जो बैच था वहां मैंने कराया भी नहीं था। मैं उनको बोला था मैं क्यों कराऊं अभी जब किसी काम में नहीं है, तो मैं इसको 12th में कराऊंगा। तो मैंने सारी चीजें उनको 12th में कराई थी। तुम्हारे बैच में रिस्क ले रहा हूं मैं, ठीक है, कि अभी करा दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन कायदे में ये मैंने उनको 12th में कराई थी, ठीक है, लेकिन तुम्हारे में करा ले रहा हूं, इसलिए लाइट मोड से लेना, इसको समझ में आ जाए अच्छी बात, नहीं आए छोड़ देना। ठीक है, ठीक है सर जी। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तू समझ में ना आए तुझे। देखो भाई, अब यहां से एप्सिलॉन नॉट निकालना है, तो इतनी गणित आपको आती होगी। 4 पाई इधर चला जाएगा, आर स्क्वायर इधर चला जाएगा, Q1 Q2 नीचे आ जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है? बोले सर ये आ रहा है 4 पाई इधर चला गया F। ठीक है, नहीं, ऐसे नहीं, देखो ऐसे होगा, देखो ऐसे होगा, ऐसा नहीं, ऐसे होगा, ऐसे कैसे? बोले ये जो F है ये तो यहां डिवाइड में आ गया, और ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये यहां चला गया। टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल। ठीक है, ठीक है गुरुजी। अब मैंने कहा अब वैल्यू पुट करते, आज एक एक करके शुरू करते हैं। सर Q1 क्या है? चार्ज क्या होता है? AT। ओके सर Q2 क्या है? चार्ज क्या होता है? AT। अच्छा 80 दो हो गए। मैंने कहा 4 पाई कांस्टेंट है, नंबर है, भूल जाओ, पाई कांस्टेंट है, नंबर है, आर स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर, और सर फोर्स MLT-2। मुझे नहीं पता इसके बाद क्या आएगा, मुझे चक्कर में भी नहीं पड़ना, मैं इसलिए ऐसे एरो लगा के छोड़ रहा हूं। जो भी आएगा दैट विल बी द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। आ रही बात समझ में? मैं लिखूंगा भी नहीं अब, तू भी मत लिखना। क्यों नहीं लिखना है? बब पता चला तू रट्टा मारने बैठ जाए इसको, ठीक है ना। इसलिए अब आपको ये चीज सीखनी है कि क्या ये फॉर्मूले में आप ये वैल्यू पुट करके निकाल पा रहे हो, नहीं निकाल पा रहे हो, खत्म कहानी। ठीक है, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूं ताकि वो बच्चे जो होमवर्क करके लेके आए वो अपना आंसर मैच करा ले। m की पावर -1 है ना? हाँ सर सही है। l की पावर -3, हाँ सर ठीक है। a स्क्वायर, हाँ सर ठीक है। t की पावर 4। भाई साहब मास्टर को भी याद नहीं है, ठीक है ना, मास्टर को भी याद नहीं है। ठीक है सर जी। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कहां तक पहुंच गए भाई? हम पहुंच गए हैं, कहां तक पहुंच गए हैं। ये चौथा पार्ट भी डिस्कस हो गया हमारा। अब चलते हैं पांचवें पार्ट पे। सर पांचवा है फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है सर जी। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। ठीक है सर जी। ये कौन सा सवाल था भाई? 1 2 3 4 5 6। सर एक फॉर्मूला होता है F बराबर QBB। F होता है फोर्स, Q होता है चार्ज, B होता है वेलोसिटी, और ये V होता है मैग्नेटिक फील्ड। मैंने ही आपको फॉर्मूला गिवन कर दिया, और मैं अब आपसे जानना चाहता हूं कि हमको बताओ व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ B। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सर ठीक है सर, कैसे निकालेंगे भाई? बी किसके बराबर है? F अपॉन Q इंटू वेलोसिटी के बराबर है। F क्या होगा सर? F होगा MLT-2। सुकून से लिखो, चार्ज इज AT, ठीक है सर जी, एंड वेलोसिटी इज LT-1। पुटर करके जो भी तेरा आंसर आएगा, क्या आंसर जा रहा है भैया? ये जा रहा है M, L से L कैंसिल आउट हो गया, ए ये टी कट गया, T की पावर -2। पता नहीं यार, कुछ ऐसा जा रहा है। ठीक है, बाकी अभी जब मैं ओपन करूंगा तुम्हारी चैटिंग, तब आप मुझसे शेयर कीजिएगा कौन सा ऑप्शन मुझसे गलती तो नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन मैं ना, मेरे को ना रटा हुआ नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं प्लीज। मैं बार बार लाइन इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप भी ना रटो। आप बस ये सीखो कि कैसे वैल्यू पुट करके कैसे आप उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल रहे हो। ठीक है सर जी, छठा हो गया। छठे के बाद और क्या था? ये 5 है। अच्छा ओके,
4 को मैंने रिपीट कर दिया था, कोई बात नहीं। अब चलते हैं अगला ये वाला कि सर एक और खतरनाक टर्म आता है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। डरना बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं डरना भाई साहब। 6 के बाद 7वां एक फॉर्मूला मैं आपको गिवन कर रहा हूं कि सर B बराबर होता है म्यू नॉट I बटे 2R। यहां पर B होता है मैग्नेटिक फील्ड। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, मैग्नेटिक फील्ड होता है। यहां पर म्यू नॉट जो होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है गुरुजी। और यहां पे जो I होता है करंट, और जो R होता है, R क्या रेसिस्टेंस है? नहीं, वो सवाल वाला खुद बताएगा। मैं सवाल वाला हूं, मैंने बता दिया यहां पर कि R यहां पर मेरे भाई हो जाएगा रेडियस। अब इसके बाद मैं इसको जब सॉल्व करने जाऊंगा तो मैं बोल सकता हूं कि सर आपको चाहिए क्या? मैंने कहा मुझे चाहिए मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का। तो आप बोलोगे कि सर म्यू नॉट बराबर है 2BR बटे I। 2 उधर चला गया, R उधर चला गया, I डिवाइड में चला गया। दैट मींस डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। 2 एक नंबर है, कांस्टेंट भूल जा। B मैग्नेटिक फील्ड है, मेरे को याद नहीं है, लेकिन अभी के लिए तो यहां से चुरा ले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चुरा ले। क्योंकि अभी हमको सीखना है कि कैसे वैल्यूज पुट करनी है। R क्या है सर? R इज अ रेडियस, रेडियस लेंथ होती है, और करंट इज अ एम्पेयर A। उसके बाद सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा आप निकाल सकते हो। समझ रहा है? अब समझ रहा है? समझ रहा है? ठीक, आप ये चीज देखो कैसे यहां पर वैल्यू पुट करनी है। अब तेरे दिमाग में डाउट आ सकता है कि सर ये कैसे लिख दिया? मैं कोई बात नहीं, लोड मत ले, मैंने गिवन कर दिया। बोलो सर गिवन क्यों कर दिया? मैंने कहा 12th क्लास में ये फॉर्मूला ना, ये वाला फॉर्मूला बराबर क्यू भी। अपने भैया दीदियों से पूछना, कम से कम 4 दिनों तक पढ़ते कि एक चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है बराबर क्यू बी क्रॉस बी। ठीक, तो इसलिए इसका लोड मत लेना, तू बस ये देख कि फॉर्मूला पुट करके क्या वो मैथ्स तू संभाल पा रहा है नहीं संभाल पा रहा है, बस तू ये समझ ले। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर जी, ओके 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 ओके, डिस्कशन में बहुत टाइम लग गया। सर एक और होता है एनर्जी डेंसिटी। ठीक है भैया, मैंने बोला था इसको पता करो, ये तेरा होमवर्क था। ठीक है, 8वां पार्ट। ठीक है कि सर एक होता है एनर्जी डेंसिटी, ये फॉर्मूला हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। सर ये होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यहां पर एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ठीक, एप्सिलॉन नॉट आपको पता ही है, ई होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं एक काम कर रहा हूं, मैं ये होमवर्क आपको दोबारा दे रहा हूं। ठीक है, आप इसको वेरीफाई करो, इसका करेक्टनेस पता करो कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है, और इसका आंसर है दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। ठीक है, तो आपको करना क्या है? ठीक है, मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूं, आपको एनर्जी डेंसिटी में एनर्जी अपॉन वॉल्यूम करके इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना, पीछे से टीप के एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करना, यहां पर डायमेंशनली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करना, कैलकुलेशन के साथ खेलना, और फिर देखना एलएचएस बराबर आरएचएस आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, और आना चाहिए। तो सर आना चाहिए तो हमें क्यों दे रहे हो? मैंने कहा मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप कैलकुलेशंस के साथ खेलें, एमएलटी, पावर्स, प्रोडक्ट, डिवीजन, स्क्वायर, इनके साथ आप खेलो ताकि आपकी कैलकुलेशन बढ़िया हो जाए। मैं बस ये चाह रहा हूं। ठीक है, अब मुझे मेरे भाई ईमानदारी के साथ बता दे ये सारी बातें। ठीक है, ये सारी बातें, क्योंकि मुझे पता है क्लास में काफी बच्चों ने ये होमवर्क देखा नहीं था। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखा था वो प्लीज एक बार फिर घर पे जाके इसको खुद से सॉल्व करें, खुद से सॉल्व करके एक बार जरूर इससे आंसर मैच कराएं। मुझे अब ईमानदारी के साथ ये बता दे कि कितने बच्चों को ये फिजिक्स का कंसेप्ट समझ में आ गया। फॉर्मूला कैसे आया, भाड़ में जाए, वैल्यू पुट कर करके कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये बात कितने बच्चे समझ गए हैं, ये मुझे अभी थंब अप टाइप करें और फिर मैं तुम्हारी चैटिंग ऑन करूंगा। ठीक है, ओ ठीक है भाई, तब तक मैं कॉफी पी लेता हूं लल्ले। इतनी कड़वी, अबे क्या अंदर ही अंदर मुझे गाली बक रहा है क्या? मास्टर ने आते के साथ ही पढ़ाना शुरू कर दिया। इतनी कड़वी कॉफी कौन पीता भाई? नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है तू मुझे पता है तुम में से जो है धीरे धीरे बच्चे 90
90%, 95% बच्चे धीरे धीरे मुझे प्यार करने लगे हैं, मुझे पता है, ठीक है ना। सो रिजल्ट, अरे वाह यार, मैं फालतू में टेंशन ले रहा था यार। 96% बच्चे समझ गए। चैटिंग ऑन। इसमें कोई भी गलती हो तो बता दो। वो कह रहा सर एक शेड शायरी सुनाओ। बेटा मेरी शायरी हमेशा दिल पे लगती है। सारी बात समझ में मत सुना कर, तू सुना कर तो मजे ले लिया कर बस। चलो सैड शायरी में तुझे सुनाऊंगा, थोड़ी देर के बाद सुनाऊंगा। पहले तू मुझे बता कि कौन सा ऑप्शन मुझसे गलत हुआ है। तुम कह रहे छठा और सातवां, मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है, मैं चेक कर लेता हूं। छठा, सर एफ अपॉन क्यू इंटू वी, एफ एम एल टी माइनस टू, वेलोसिटी एल टी माइनस वन, चार्ज इज एटी, तो एम ए की पावर माइनस वन। शाबाश गीली पप्पी, मेरे को ऐसी ऐसे ऐसी बच्चे चाहिए भाई, ऐसी बच्चे चाहिए, ठीक है। टी माइनस टू, यस। कुछ बच्चों ने बोला सातवां गलत है शायद, है ना, सातवां भी चेक कर लेता हूं। बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, ठीक है। बी तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, तो म्यू नॉट बराबर बी टू आर, ठीक है, बटे आई। बी क्या है यार, बी क्या है? बी ये तो गलत हो गया, क्योंकि बी तो हमने ऊपर से टीपा था भाई, ठीक है, ये तो गलत हो गया, ये तो ऐसी बात हो गई, ठीक है। एग्जामिनेशन में आगे वाले बंदे ने गलत लिख दिया तो पीछे वाले ने भी गलत लिख दिया, ठीक है। नाउ आई थिंक अब सही है। इससे क्या सीख मिलती है? इससे सीख मिलती है कि सलीम भैया को ही जब ये फॉर्मूले याद नहीं है, तो इसका मतलब आपको भी ये फॉर्मूले याद नहीं करते हैं, ठीक है ना। जो सलीम भैया इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, इतने बढ़िया बढ़िया बच्चों को इतनी बढ़िया बढ़िया रैंक तक पहुंचा चुके हैं, ठीक है, टॉप 100 टॉप 50 के अंदर भी बहुत सारे बच्चों को भेज चुके हैं। जब उनको ये 10 साल बाद, सॉरी 12 साल से पढ़ा रहे हैं, जब उन्होंने फॉर्मूले याद नहीं किए, तो इसका मतलब हम तो बिल्कुल याद नहीं करेंगे। क्लियर है, समझ गया मेरी बात? क्योंकि मुझे रटा होता तो मैं ये गलती नहीं करता, मैं ये गलती नहीं करता। और ये चीज हम पूरी फिजिक्स में अप्लाई करेंगे, रटेंगे नहीं, कुछ भी कुछ नहीं रटेंगे। बोलो सर हमने संभाल लिया, शाबाश बेटा, संभाल लिया, ठीक है, ओके। अभी भी और भी कहीं गलती हो गई क्या भाई? मैंने गलती जानबूझ के करी थी, हाँ, मैं चेक करना चाह रहा था आप कितने सिंसियरली पढ़ रहे हो, कितने सिंसियरली नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। हाँ, जब भी कोई मास्टर गलती करता है ना, सबसे पहला तीर यही खींच के मारता है कि बेटा मैं चेक करना चाह रहा था, मैं चेक करना चाह रहा था, सीरियसली बता रहा हूं कि तू ध्यान से पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, ठीक है ना। हाँ, और बताओ, ठीक है। नहीं चौथा तो सही होगा शायद, मैं इतना भी चेक ना कर रहा था भाई, तुम्हें इतना भी चेक नहीं कर रहा था मैं। रेशियन भाई, रेशियन तो जो भी होगा होगा, एल स्क्वायर भाई है, रेशियन मैंने टीपा था, एम एल स्क्वायर ए माइनस टू टी माइनस थ्री, एम एल स्क्वायर ए माइनस टू टी माइनस थ्री, एम एल स्क्वायर ए माइनस, ठीक, यहाँ टीपा ठीक था, ये भी टीपा ठीक था, ठीक है। ये ऊपर से टीपा था ना, देख ले भैया, ये भी सही टीपा था, ठीक है। और क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ चल ठीक है, ठीक है। पांचवा कह रहे हैं कुछ बच्चे, पांचवा देख लेते हैं भाई। एप्सिलॉन नॉट बराबर Q1 Q2 बटे 4 पाई आर स्क्वायर एफ, ठीक है। चार्ज क्या होता है 80, 80 इंटू 80, 4 पाई इज ए कॉन्स्टेंट, एल स्क्वायर एम एल टी माइनस टू, ठीक है, ठीक है। तो देख एम ऊपर जाएगा, एम की पावर माइनस वन बन जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, एल स्क्वायर ऊपर जाएगा, ए की एल की पावर माइनस थ्री हो जाएगा, करेक्ट है। एल स्क्वायर इंटू एल की पावर माइनस थ्री हो जाएगा, टी की पावर माइनस टू ऊपर जाएगा, टी स्क्वायर बन जाएगा, टी स्क्वायर इंटू टी टी, इस टी की पावर 4, करेक्ट है। चलो बढ़े आगे, ठीक है। चल भैया मैं इसके बाद आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है। अगर इसमें से मैं क्लास के बाद एक बार वो देख लूंगा, कोई अगर गलती होगी तो मैं आपको एप्लीकेशन के नीचे कमेंट करके बता दूंगा, या फिर नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। अब हम यहां से निकलते हैं, ठीक है, बहुत हो गया। चल एक काम कर, आगे बढ़ने से पहले तो हमको ये बता, एक क्वेश्चन लिख, चल ये दो सवाल करके दिखा। डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी, ठीक है, जहां पर डेल्टा क्यू है हीट एनर्जी, गिवन एम है मास, ठीक है,
डेल्टा टी है इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। एस है स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। लिखो और लिखो भाई, मुझे बताओ फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। करो, अभी करके दिखाओ। देख, मेरी एक बात सुनना, मुझे पता है इस क्लास में काफी अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, वो पहले कई कुछ पढ़ चुके हैं, तो उनके दिमाग में बात रहती है कि सर आपने ना स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट नहीं बताया, सर आपने ना मोलर हीट को नहीं बताया, आपने ना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं बताया, आपने ना क्या होता है वो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं बताया, आपने ना जो है ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। तो मैं उन्हें एक बात बोलूंगा, बेटा ठीक है, देख ऐसे तो कम से कम हजारों फिजिकल क्वांटिटीज है, हमारी बात समझ में, हजारों फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है। तो मैं अगर हजारों फिजिकल क्वांटिटियां बताने लग गया तो चैप्टर वही डायल्यूट हो जाएगा, चैप्टर खराब हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा सीक्वेंस थोड़ा सा अलग है, आप इस चीज को समझिएगा। मैं कराऊंगा आपको सब, लेकिन कौन सी चीज कब कराऊंगा ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आप प्लीज ये मत सोचिएगा कि आपने कौन सा कहां कराया क्या कराया, बस आप जो मैं आपको कराता जाऊं वो आप ब्लाइंडली करते जाना। मेरा सीक्वेंस अलग है, मैं ये काम ये किया करूंगा कि रोजाना अगले 2-3 दिनों तक जैसे ही मैं आया करूंगा ना, एक सवाल मैं तुझे ऐसा दे दिया करूंगा आते के साथ ही, मैंने कहा चल करके दिखा दो, उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट किया करूंगा, ठीक है ना। चलो करो 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 करो, जल्दी 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 जल्दी। हाँ, कद्दू है, कद्दू नहीं बोलेगा, सारा इंफॉर्मेशन गिवन है। हाँ जल्दी, सोल्यूशन वाह। हाँ जल्दी, एक कह रहा है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तू खुद कर लेगा सर, खुद कैसे कर लूंगा, क्या पीबी इक्वल टू एनआरटी नहीं पढ़ा तूने? हाँ सर पढ़ा तो है, पीबी इक्वल टू एनआरटी नहीं पता? पी क्या होता है? प्रेशर, प्रेशर में फॉर्मूला गिवन कर दूं, फोर्स अपॉन एरिया होता है। वी क्या होता है? वॉल्यूम। एन होता है नंबर ऑफ मोल्स। आर निकालना है। टी होता है टेम्परेचर। खेल जाएगा तू, है ना, लोड मत ले। ठीक है सर जी, ओके। सर जी देखो आपको क्या चाहिए, एस चाहिए। मैंने कहा हाँ भैया एस चाहिए, तो एस बराबर होगा डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, ठीक है। यहां से एम डिवाइड हो गया, डेल्टा टी डिवाइड हो गया। ओके गुरु जी, शुरू करते हैं डेल्टा क्यू। सर जी डेल्टा क्यू क्या है? मैंने कहा डेल्टा क्यू हमको नहीं पता क्या है, वो क्वेश्चन वाला खुद बताएगा। उसने बोला हीट एनर्जी। अच्छा हीट एनर्जी, हीट एनर्जी क्या होती है मेरे भाई? हीट एनर्जी होती है सर एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ठीक है सर, बटे सर एम क्या है? मास है, वो खुद कह रहा है मास है, मास है। सर डेल्टा टी क्या है? इट इज क्या? डेल्टा टी इज इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो बेसिकली डेल्टा टी है कितना टेम्परेचर बढ़ा। कायदे में फॉर्मूला ये बताता है, ठीक है। आई होप आपको बेसिक फंडामेंटल बेसिक चीज पता होगी कि अगर मैं कोई लोहा ले लूं या कोई भी मटेरियल ले लूं, उसे मैं गर्म करूं तो वो गर्म हो जाता है। सर क्या बात बताइए आपने, उसको गर्म करो तो गर्म हो जाता है। मेरे कहने का मतलब है अगर मैं उसको गर्म करता हूं तो उसका टेम्परेचर राइज कर जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं उसको हीट देता हूं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर पहले था सपोज मान के 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तूने भट्टी में डाल दिया साले को, और 50 से बढ़ के हो गया 200 डिग्री सेल्सियस। तो कितना टेम्परेचर बढ़ा? तो आप बोलोगे पहले 50 था फिर 200 हो गया, तो 150 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। दैट मींस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इंक्रीज इन द टेम्परेचर खुद में क्या है? टेम्परेचर ही तो है ना। तो इसका मतलब ये जो डेल्टा टी है ये टेम्परेचर है, और टेम्परेचर को किससे दिखाते हैं हम लोग? केल्विन से, के से, ठीक है। चेक करके देख, पहले लेक्चर में बता रखा है, पहले या दूसरे लेक्चर में बता रखा है मैंने। अब आप इसको सॉल्व कर लो, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा सर एल स्क्वायर टी की पावर -2 के की पावर -1। कितने लोगों का सही है? कितने लोगों का सही है? सर मैं प्रयास से हूं। अरे मेरे भाई प्रयास वालों थोड़ा पेशेंस रख लो भाई। इशारा समझ ले है? हाँ बोलो जल्दी से। अच्छा कुछ कह रहे हैं सर हम तो थीटा से दिखाएंगे। हाँ ऐसा भी हो सकता है, किसी बुक में अगर इसको थीटा से दिखा रखा हो तो वो भी चल जाएगा। एल स्क्वायर टी -2 थीटा की पावर -1, ठीक है। किसी बुक में ऐसा दिया हो सकता है तो भी ये सही हो जाएगा, टेंशन मत लेना। सेल्फ अंडरस्टूड। अगर कोई किताब ये कह रही कि मैं तो केल्विन से नहीं दिखा रही, मैं तो थीटा से दिखाऊंगी, तो भाई ठीक है भैया, तो थीटा से दिखा दे, तो के की जगह मैं थीटा लिख दूंगा, ठीक है। बोलो करेक्ट है? पक्का? बहुत ही बढ़िया, शाबाश। चलो भाई आगे बढ़ते हैं।
तो अब मैं एक काम करता हूं, अब जो है अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। इस पे तो बहुत सारे सवाल बनेंगे यार, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का बन जाएगा, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का बनेगा, बहुत सारे बनेंगे जो मैं आपको रोजाना थोड़ा थोड़ा करके देता रहूंगा, ठीक है। अभी मैं लेक्चर को बढ़ाता हूं आगे। तो क्या सब लोग अगले लेक्चर, अगले पार्ट के लिए तैयार हैं सारे लोग? सर आजकल आप पेन नहीं तोड़ते, कुलदीप पुरोहित। सब लोग जवाब दो ना यार, मेरे को मिल नहीं रहा अच्छा जवाब, तुम दो ना यार, सारे लोग टाइप करके बताओ ना, टाइप करके बताओ ना। क्योंकि मेरी जिंदगी में एक बैच आया था, अर्जुन और लक्ष्य, ठीक है, और अब मेरी जिंदगी में एक और प्यारा बैच आया है, अर्जुना जेई 2026। और वो बच्चे मुझे इतना प्यार कर रहे हैं, ठीक है, इतना प्यार मुझे दे रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे गुस्सा आ ही नहीं सकता, ठीक है ना, मुझे गुस्सा आ ही नहीं सकता, ठीक है, हाँ, ठीक है ना, बिल्कुल सही कह रहा हूं। तुम में से मैं फिर से बोलूंगा, प्लीज इस तरह की बातों पे ध्यान मत देना आप लोग, ठीक है। तुम्हारे सर थोड़े से मुश्किल तो है समझना, मैं अक्सर वो दिलों में ही आऊंगा बेटा, समझ में बहुत जल्दी से नहीं आऊंगा, ठीक है। तो कोई भी ऐसा बोले सर गुस्सा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो ध्यान मत देना, ठीक है। चलो शुरू करें। एक छोरी कह रही ओ ठीक, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ, ये छोरियों का सबसे बढ़िया हथियार होता है, ये ऐसे तीर ऐसे खींच के मारती है वाला, जिसमें उनका कहना होता है ओ है। चलो भैया, तो अब एक काम करते हैं, अब हम चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, शुरू करें। हाँ सर, मेरा भाई रिजल्ट ये है कि अगर मैं तुझे बोलूं कि 5 kg में 3 kg जोड़, तो तू कहेगा गुरुजी 8 kg आएगा। मैं कहूं 5 kg में 3 kg घटा दे, तो तू कहेगा गुरुजी 2 kg आएगा। मैं कहूं 5 kg में तू 2 घंटा जोड़, तू कहेगा सवाल ही गलत है। मैं बोलूं तुझसे 5 kg में तू 4 मीटर जोड़, तू कहेगा सर ये भी बेहुदा सवाल है, ये हो ही नहीं सकता। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को मैं दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में जोड़ रहा हूं और जोड़ के मुझे तीसरी फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है, तो इसका मतलब है कि सर इन दिस केस U1, U2, U3 सब विल हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। बात समझ में आ रही है? कल की क्लास में मैंने यहीं पे जाके छोड़ा था चीजों कि भाई फिजिकल क्वांटिटी, अब समझना मेरी बात को, अगर आप जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, तो आप जोड़ तभी सकते हो जब दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम। आप घटा तभी सकते हो जब दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो, अलग अलग होगा तो कर ही नहीं सकते। जैसे यहां पर मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल से तो समझाने की कोशिश करी, ठीक। इसका मतलब अगर कल को कोई ये बोले कि सर जी, मैंने कहा हाँ गुरुजी, बोले सर अगर कोई U1 में से U2 घटा रहा हो, तो मैंने कहा तो भी यही चलेगा, तो भी यही चलेगा, बोल विथ हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। मतलब मुद्दे की बात यह है कि मैं कद्दू में अगर कद्दू जोड़ूंगा तो कद्दू मिलेगा, घटाऊंगा तो भी कद्दू मिलेगा। कद्दू में से कद्दू घटाओगे तो भी कद्दू आएगा, कद्दू में से कद्दू जोड़ोगे तो भी कद्दू आएगा। मतलब समझ, किलोग्राम में किलोग्राम जोड़ा तो 8 किलोग्राम आया, ना कि 8 आवर आया। आप ये चीज समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक। केजी में केजी जोड़ेगा तो केजी आएगा, ये नहीं कि भाई 8 किलोग्राम पे 8 किलोग्राम बराबर 16 घंटे, ना घंटे नहीं आएगा भाई साहब, वो किलोग्राम ही आएगा। इसका मतलब ये गलत है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जिन दो डायमेंशनल फॉर्मूला को मैं जोड़ रहा हूं, अगर ये केजी है केजी है तो ये भी केजी होगा, ये केजी तो ये भी केजी, ये वेलोसिटी तो ये भी वेलोसिटी, ये फोर्स तो ये भी फोर्स, ये एनर्जी तो ये भी एनर्जी। क्या मेरी बात समझ में आ गई सबकी? क्योंकि थोड़ी देर के बाद मौसम बिगड़ने वाला है, इसलिए पहले इसको अच्छे से डाइजेस्ट कर ले, ठीक है। कि दो फिजिकल क्वांटिटी को अगर मैं जोड़ रहा हूं या घटा रहा हूं, तो उन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, और दोनों जुड़ के जो मिलेगी उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी वही होगा जो उन दोनों फिजिकल क्वांटिटी का था। मुझे लगता है ये पॉइंट मैंने एसकेसी में लिखा दिया था कल की क्लास में, परसों की क्लास में। बोलो बोलो, पक्का? पक्का? यहां तक अगर डाइजेस्ट कर रहे हो तो सब लोग हार्ट का साइन बना दे, क्योंकि इसके बाद फिर मैं लेवल राइज करने वाला हूं। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से,
शायरी, हाँ शायरी सुनाऊंगा बेटा, पहले ये वाला पार्ट खत्म कर दूं। पहले तू मेरे को, मैं 10 सवाल दूंगा तुझे करने के लिए, वो 10 सवाल करना, फिर शायरी सुनाऊंगा। ठीक है? ठीक है सर जी, ओके। तो सर आप क्या कहना चाह रहे हो? मैंने कहा देख भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सपोज मैंने एक सवाल दिया तुझे कि वेलोसिटी बराबर है a बटे b प्लस एक्स स्क्वायर, जहां पर x है डिस्टेंस और v मेरे भाई है वेलोसिटी। ठीक है सर, तो क्या चाह रहे हो? मैंने कहा मैं चाह रहा हूं कि फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a एंड b। पेन नीचे रख देना, पेन नीचे रख देना। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? मैंने कहा भाई देख, ये जो भी मैंने वेलोसिटी लिखी है, अब इस सवाल को पढ़ इस क्वेश्चन। क्या इसमें किसी चीज को जोड़ा जा रहा है किसी दूसरी चीज में? मुझे यहां पे दिख रहा है कि मैं एक्स स्क्वायर में बी को जोड़ रहा हूं, एक्स स्क्वायर को बी में जोड़ रहा हूं। हाँ गुरुजी, एक्स स्क्वायर को बी में जोड़ रहे हो, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि इसका मतलब जो ये है वही ये है। ये क्या है? बोले सर एक्स क्या है? बोले एक्स तो डिस्टेंस है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब लेंथ का स्क्वायर। तो मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, शॉर्टकट में लिखूंगा मैं, ठीक है, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी बराबर होना चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्स स्क्वायर के? तो क्यों बराबर होना चाहिए? मैंने कहा देख सुन, तू ना पेन नीचे रख, रुक मैं तेरी ना चैट बंद कर रहा हूं। सुन सुन सुन, मुझे 3-4 सवाल कराने दे सुकून से, ठीक है? 3 सवाल कराने दे, मत समझ में आएगा, उसके बाद मैं तुझे 10 सवाल दूंगा और मुझे पूरा भरोसा है कि तू 10 के 10 सही करेगा। ठीक है, समझ पहले। सब बी में एक्स स्क्वायर जोड़ रहे हो? हाँ गुरुजी, बी में एक्स स्क्वायर जोड़ रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब बी का डायमेंशन फॉर्मूला एक्स स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना पड़ेगा। बोले क्यों सेम होना पड़ेगा? क्योंकि अगर आप जोड़ रहे हो तो इसका मतलब डायमेंशन फॉर्मूला सेम ही होगा। बोले ठीक है गुरुजी, दैट मींस मैं ऐसे लिख सकता हूं कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी। तू बोलेगा सर एक्स क्या है? बोले एक्स डिस्टेंस है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? बोले एल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब बी का डायमेंशन फॉर्मूला मुझे पता चल गया, कितना हो जाएगा मेरे भाई? एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ठीक है सर जी, मतलब समझ रहा है? कुछ ऐसी फील आ रही है कि जैसे कि ये एरिया है, ये एरिया तो ये भी एरिया। ठीक, ठीक है सर जी, ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सर अब दूसरा बताओ सर, ए का कैसे निकालेंगे? मैंने कहा भाई ये बता, v बराबर क्या है? v बराबर है a अपॉन बी प्लस एल स्क्वायर, ए प्लस एक्स स्क्वायर। ये गिवन है। गिवन का मतलब हम इसमें छेड़ाखानी नहीं कर सकते, सवाल वाले ने लिख के दे दिया। बोले ठीक है सर, अब मुझे बता व्हाट इज v। बोले सर v तो वेलोसिटी है, lt माइनस 1। मैंने कहा ठीक है, ओके। b का डायमेंशन फॉर्मूला अगर अब सोच के बता, अगर इधर वेलोसिटी है तो इधर भी तो वेलोसिटी होना पड़ेगा। या फिर मैं ऐसा बोलूं कि अगर ये फॉर्मूला सही है तो LHS और RHS दोनों साइड डायमेंशन फॉर्मूला भी तो बराबर ही होंगे ना? हाँ सर, बिल्कुल बराबर होंगे। तो यहां से b का तो लिख दिया lt माइनस 1 इक्वल टू सर ए का तो पता ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है, बटे नीचे, नीचे क्या है सर? नीचे है b प्लस एक्स स्क्वायर। सर एक्स स्क्वायर क्या था? मैंने कहा लेंथ का स्क्वायर। b क्या था? मैंने कहा लेंथ का स्क्वायर। अबे तो लेंथ का स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर बराबर क्या आएगा? लेंथ का स्क्वायर। ये लेंथ का स्क्वायर ही तो आएगा। मतलब कुछ ऐसा हुआ होगा जैसे यहां पर होगा 10 मीटर स्क्वायर और ये हुआ होगा 5 मीटर स्क्वायर। 10 मीटर स्क्वायर प्लस 5 मीटर स्क्वायर बराबर 15 मीटर स्क्वायर। कद्दू में कद्दू जोड़ा तो कद्दू मिला। ये लाइन पकड़, ये वाली लाइन, कद्दू में कद्दू जोड़ा तो कद्दू मिला। इसका मतलब ये क्या था? एल स्क्वायर था, तो ये भी एल स्क्वायर है, तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? एल स्क्वायर मिलेगा। आप सॉल्व कर ले, ए बराबर क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते एल क्यू इंटू टी की पावर माइनस। हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ा कम समझ में आया हो। एक क्वेश्चन और लेता हूं, पेन नीचे रख। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब वेलोसिटी बराबर ए अपॉन बी प्लस टी। बस केवल इतना इंफॉर्मेशन दे दिया, ठीक है। मैंने यहां पे बोल दिया, बोले v क्या है गुरुजी? मैंने कहा मेरे भाई v है वेलोसिटी। बोले ठीक है सर। मैंने कहा t बता, t क्या है? बोले t है टाइम। देख ये चीज समझने में ना, ये चीज समझने में मैं तेरे 10 मिनट ले, 20 मिनट ले, आधा घंटा ले, 1 घंटे ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बार ये चीज तू समझ गया, ठीक है, तो फिर इस पे मैं तुझे 10 या 20 सवाल भी दूंगा ना, हंसते हंसते तू करेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है सर। अब ध्यान से देखना, मैं इस सवाल को ध्यान से सुनना। आपके दिमाग में जो जो डाउट आते हैं, ठीक है, वो सारे डाउट मैं यहां से क्लियर करूंगा। मैं इसको उठा के एक सवाल और यहां लिख देता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे, ठीक है, और मैं यहां पर प्लस की जगह ले लेता हूं माइनस। ये 2 सवाल मैं यहां पे लेने जा रहा हूं।
ठीक, ये सवाल तेरे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करेंगे, बेसिक फंडामेंटल, और ये समझना है और फिर देखना, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर जी देखो, मैंने कहा हाँ सर, सवाल को तोड़ने के लिए पहले ये देखो कि किसमें क्या जुड़ रहा है। मैंने कहा क्यों देखो? बोले सर अगर कोई चीज जुड़ रही है तो इसका मतलब दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। मतलब बोले सर ये बताओ टी क्या है? टाइम। अब मैं टाइम में क्या जोड़ सकता हूं? सर टाइम में तो टाइम ही जोड़ सकते हैं, ठीक है। टाइम में मास नहीं जोड़ सकते, टाइम में लेंथ नहीं जोड़ सकते, टाइम में हम टेम्परेचर नहीं जोड़ सकते, फोर्स नहीं जोड़ सकते। टाइम में तो टाइम ही जुड़ेगा। तो अगर ये टाइम है तो बी भी टाइम है, इसका मतलब मुझे पता चल गया कि बी क्या है मेरे भाई। सर बी टाइम है, तो बी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। ठीक है सर, ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बोले सर ए का बताओ। अब ए का मैंने कहा चल ये फॉर्मूला मैं वापस लिख रहा हूं, बी बराबर ए अपॉन बी प्लस टी। ठीक है सर, लिख दिया सर। मैंने कहा अब मुझे एक बात बता, यहां मैं पूछूं ए क्या है? बोले पता नहीं ए क्या है, बटे सर बी क्या है? मैंने कहा बी तो टाइम है। तो भाई तू टाइम में अगर टाइम जोड़ेगा तो टाइम ही तो आएगा। अगर यहां ये टाइम है तो यह भी टाइम है, तो टाइम प्लस टाइम बराबर टाइम। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं यहां पे जोड़ रहा हूं टाइम प्लस टाइम बराबर टाइम, इसमें कुछ बच्चे सोच रहे होंगे गुरुजी गलत लिखा है। बोले क्यों? बोले क्योंकि टाइम प्लस टाइम बराबर टू टाइम होता है। कुछ बच्चों के दिमाग में जरूर आया भाई चीज। बोले सर टाइम में टाइम जोड़ोगे, टाइम प्लस टाइम बराबर तो 2 बार टाइम हो गया ना। मैंने कहा कैसे लिख रहे हो? अरे सर पढ़ाता था ना, नहीं पढ़े होगा 10th क्लास। एक्स प्लस एक्स बराबर 2x, 4 प्लस 4 बराबर 8। ठीक है, तो टाइम प्लस टाइम बराबर 2 टाइम। मैंने कहा नहीं नहीं ये वो नहीं है। अरे मेरे भाई ये वो चीज नहीं है। बोले फिर क्या चीज है? मैंने कहा ये मैं खेल रहा हूं डायमेंशन वाइज, यूनिट वाइज। एम मैं यहां पे कहना चाह रहा हूं कि मैं 5 सेकंड में अगर 2 सेकंड जोड़ूंगा तो 5, ये भी सेकंड ये भी सेकंड, तो 5 और 2 7 भले ही आया, लेकिन आया तो सेकंड ही ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सेकंड में मैंने सेकंड जोड़ा तो सेकंड आया। ये मैं कहना चाह रहा हूं। एक बार एक्सप्लेन करूंगा बेटा, एक बार एक्सप्लेन करना जरूरी है। प्लीज मजबूर मत करना कि दोबारा इस तरह के डाउट मत पूछना, ठीक है। पेशेंस के साथ एक बार समझ लो बढ़िया तरीके से, और फिर देख उसके बाद लेवल हम धीरे धीरे राइज करते चले जाएंगे। ठीक है सर। तो सर अगर ये टाइम है तो टाइम प्लस टाइम बराबर टाइम। मैंने कहा बस हो गया काम। तो बता वेलोसिटी क्या होता है? एल टी माइनस 1 बराबर ए अपॉन, सर टाइम को किससे लिखते हैं? मैंने कहा टी से, टी से मल्टीप्लाई करते, ए बराबर क्या आ जाएगा? ए का डायमेंशन फॉर्मूला बराबर क्या आ जाएगा? लेंथ आ जाएगा। खत्म हो गया सवाल, क्लियर है? ठीक है सर। तो सर ये वाला इसमें बताओ क्या करें? मैंने कहा इसमें भी ऐसे ही करेंगे। तो ये बता क्या बी में से कुछ घट रहा है? सर बी में से टाइम घटा रहे हो आप, बी में से टाइम घटा रहे हो आप। भाई किस में से टाइम घटेगा? टाइम से ही तो टाइम घटेगा। टाइम में ही टाइम जुड़ सकता है, टाइम से ही टाइम घट सकता है। इसका मतलब मुझे ये तो समझ में आ गया कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी बराबर क्या हो जाएगा? सर टाइम ही हो जाएगा। दैट मींस कैपिटल टी हो जाएगा। ओके हाँ सर जी ओके। अब बोले सर अब ये बताओ ए का कैसे निकालें इसका? मैंने कहा भाई v बराबर क्या था? ए अपॉन बी माइनस टी। बोले हाँ सर। मैंने कहा v क्या है? बोले वेलोसिटी एल टी माइनस 1 इक्वल टू ए अपॉन, सर ये क्या है? अब यहां बच्चा गलती करता है, ध्यान से सुनना। b क्या है? टाइम। t क्या है? टाइम। b टाइम पहले पता कर लिया, तो टाइम में से टाइम घटाओगे तो क्या आएगा? सर टाइम में से टाइम घटाएंगे तो टाइम आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो यहां टाइम आ जाएगा, तो इसका मतलब टी को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? सर यहां पे आ जाएगा टाइम, टी को रिप्रेजेंट करूंगा टी से, तो यहां पर ए बराबर क्या आ जाएगा? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि टाइम में से अगर मैं टाइम घटाता हूं तो टाइम ही आएगा। अब इसमें यह बेवकूफी मत करना कि सर टाइम में से टाइम घटाओगे तो जीरो आएगा, यह मत करना, ठीक है? कि सर ये गलत है। बोले क्यों? सर टाइम में से टाइम घटाते हो तो जीरो आ जाता है। आपको क्या इतना अलजेब्रा नहीं पता क्या है? 10th क्लास में नहीं पढ़ते थे एक्स माइनस एक्स बराबर जीरो है? कुछ किसी चीज में 5 में से 5 घटाओगे कितना आएगा? जीरो आएगा। 10 में से 10 घटाओगे कितना आएगा? जीरो आएगा। 100 में से 100 घटाओगे कितना आएगा? जीरो आएगा। एक्स में से एक्स घटाओगे कितना आएगा? जीरो आएगा। टाइम में से टाइम घटाओगे कितना आएगा? जीरो आएगा। तो इसका मतलब मैंने कहा तो करिए सवाल को। बोले हाँ करेंगे ना। देखो सर वेलोसिटी v बराबर a बटे जीरो, इसका मतलब a बटे जीरो इंफिनिटी। तो कुछ बच्चे बोलेंगे वेलोसिटी इज इंफिनिटी।
क्या कर रहा है यार? नहीं 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 गुरुजी गलती होगी। मैंने कहा तो फिर बोले ए का गुणा कर देंगे यहां पर, तबाश। ये ले, तब वेलोसिटी में जीरो से गुणा करोगे तो जीरो आएगा, इसका मतलब ए का टाइम इसका फॉर्मूला इज जीरो। ये मत करना, क्योंकि हम ये तू जो कह रहा है तू गलत नहीं कह रहा है, तू सही कह रहा है, लेकिन तू मैग्नीट्यूड के साथ खेल रहा है। समझ मेरी बात को। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं अगर 10 सेकेंड में से 3 सेकेंड घटाता हूं तो 7 सेकेंड आएगा। मैं इस पे डील कर रहा हूं भाई। सेकेंड में से सेकेंड घटाएगा तो सेकेंड आएगा, टाइम में से टाइम घटाएगा तो टाइम आएगा। मैं ये खेल रहा हूं, मैं यहां पे खेल रहा हूं कि टाइम में से आप टाइम घटाओगे तो टाइम आएगा। फिर कुछ बच्चे कहेंगे अच्छा तो फिर इसमें क्या गलती है सर, 10 सेकेंड में से 10 सेकेंड घटाते हैं तब तो जीरो आता है। मैंने कहा नहीं, जीरो नहीं आता है, 0 सेकेंड आता है। आई होप तू समझ गया होगा। 10 में से 10 घटाएगा तो जीरो नहीं आएगा, 0 सेकेंड आएगा। टाइम में से टाइम घटाया तो टाइम आया। जीरो का मैग्नीट्यूड है। हमें मैग्नीट्यूड पे फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है डायमेंशन पे, हमें फोकस करना है यूनिट पे। क्लियर है? आई होप ये बात समझ गए होंगे। कितने बच्चे मेरी ये बात समझ गए हैं वो प्लीज यहां पे थंब अप टाइप करें ईमानदारी के साथ। ये तुम्हारा बेसिक फंडामेंटल हुआ क्लियर। अब हम सवालों को देख कैसे फोड़ा फाड़ी मचाते हैं इसके बाद शानदार जानदार तरीके से। हाँ यार बेटा देख, जब मैं पढ़ा रहा होता हूं ना तो पूरी तरीके से ना खो गया होता हूं मैं सब्जेक्ट में, ठीक है? तो आप भी खो जाया करो, है ना? आप भी खो जाया करो उस टाइम पे। मेरी जुबान से निकला एक एक अल्फाज, एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस, ठीक है ना, तुझे कहीं ना कहीं तैयार करेगा एडवांस के लिए। इसलिए ध्यान से सुनो, ठीक है? अरे वाह, गीली पप्पी, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद अब ये आप समझ जाओगे, ठीक? सर ये बी एक्स स्क्वायर है, सर एक्स स्क्वायर क्या है? एल स्क्वायर। तो बी को भी क्या होना पड़ेगा? सर एल स्क्वायर होना पड़ेगा। तो सर एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर इज लेंथ का स्क्वायर। तो यहां पे बी क्या लिख दिया मैंने? एल टी माइनस वन ए बटे एल का स्क्वायर। सॉल्व करके आंसर निकाल दिया, खत्म सवाल। क्लियर है? तो अब तुम इसको नोट करो। अब मैं तुम्हें कम से कम 10 सवाल देता हूं अभी यहीं पर, तुमको करके दिखाओ जरा, ठीक है? पहले आप इसको नोट करो, ऊपर वाले, मतलब जैसे मन करे वैसे नोट कर ले। मैं तुम्हारी चैटिंग ऑन कर रहा हूं, ठीक है? ये ले, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बस ऐसे ही करता रहे तू। देख हमारी स्ट्रेटेजी यही होगी, देख, कि आसान सवालों से समझना और फिर मुश्किल मुश्किल सवालों को फोड़ना। तो देख अभी कितने धांसू धांसू सवाल करेंगे अपन। मजा आ रहा है? सलीम भैया की क्लास में तुझे हर रोज मजा आएगा, ठीक है? इस बात से तो मैं फिक्र है। बस तेरी पढ़ने की नियत होनी चाहिए बेटा, है ना? तेरी नियत अगर पढ़ने की है, तेरी नियत अगर आईटी निकालने की है, तो बिलीव मी तुझे भरपूर मजा आएगा। खैर आज तूने दिल तोड़ दिया मेरा, जानता ही नहीं सलीम भैया को यार, है? बता यार। कहेगा सर रो मत है? पोल नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, पोल नहीं आया ना तो तू उसके आगे का सेंटेंस लिखना, पोल नहीं आया लेकिन समझ में आ गया। चल इसको नोट कर। अगर किसी बच्चे को, वो 2% जो बच्चे थे जिन्हें समझ में नहीं आया था, परेशान मत हो मेरे भाई, अभी और सवाल कराऊंगा, भर भर के सवाल कराऊंगा। पढ़ने की नियत रखेगा, समझने की नियत रखेगा, चौथे सवाल में अपने आप समझ जाएगा। कर। शायरी, दुख भरी शायरी है? चल दुख भरी शायरी में कुछ हिंट दे, किस प्रकार की चाहिए? नोट करते रहना साथ साथ। हाँ, दुख भरी शायरी में क्या क्या चाहिए तेरे को? वो वाला तड़का ऐड कर दूंगा मैं, जो बोलेगा वो ऐड कर दूंगा। बोल, अब बोल बे, अब बोल, टेंशन ना ले। हाँ सलीम भैया मोबाइल से शायरी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है? तू बोल, इंस्टेंट बना देंगे यहीं पर ही। बोल। हाँ, वो कह रहा आयुष यार कितनी गलत बात है यार, है? मैं कोई बात होती तो एकदम मुझे वैसा बंदूक की गोली निकाल के मारता था। ब्रेकअप वाली शायरी, ब्रेकअप होने वाली शायरी, दिल टूट रहा है, ओहे होए 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 होए, ख्वाहिश थी रूठी जान को मनाने की। ध्यान से सुनना,
ठीक है, अपनी अपनी लाइन पकड़ लेना उसमें कि ख्वाहिश थी रूठी जान को मनाने की और टूट के उसके आंचल में बिखर जाने की। और जब उन्हें मनाने हम उनके घर गए तो हमने देखा कि वो भी दुआ मांग रही थी मगर किसी और को पाने की। ठीक है ना, इसका मतलब कटने वाला है, ब्रेकअप होने वाला है। ले भाई चल लोड कर जल्दी से। दिल पे लगी हो तो सब लोग हार्ट का साइन बनाए जल्दी से। कभी कभी होता है ना, लड़ाई हो जाती है रिश्ते रिलेशन में, तो मनाने जाते हैं हम उनको, है ना। तो ख्वाहिश थी हमारी रूठी जान को मनाने की, हम उनको मनाने के लिए सोचा यार मना लेते हैं यार, फिर मनाने गए तो पता चला यार ये तो ये हो रहा है भाई साहब। चल नोट कर, हो गया। चल इसको लिख ले, जल्दी लिख ले, जल्दी लिख ले। और ये भी लिख लेना, टाइम प्लस टाइम बराबर टाइम, टाइम माइनस टाइम बराबर टाइम। ये एसकेसी में लिख लेना, ठीक है। जल्दी नोट करो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। अच्छा, एक बच्चा कहता सर थोड़ा फास्ट हो जाइए, हमारा सिलेबस बहुत बड़ा है। टेंशन ना ले बेटा, 10 से 12 लेक्चर मैंने एक्स्ट्रा ले रखे हैं, इसलिए टेंशन ना ले, ठीक है ना। 10 से 12 लेक्चर मैंने अलग से एक्स्ट्रा, जितने में सिलेबस खत्म हो जाता है ना, उसमें 10 से 12 लेक्चर मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर रखे हैं इन चीजों के लिए कि अगर कल को तुझे कोई आर्टिकल कम समझ में आया, मुझे दोबारा समझाना पड़ा, ठीक है, या मुझे और डिटेल में जाना पड़ा, ठीक है, तो आप सिलेबस की बिल्कुल टेंशन मत लेना। मैं बस इतना बोलूंगा कि पिछले साल बच्चों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, ठीक है, तो लक्ष्य में और प्रयास में, लक्ष्य में मैंने सिलेबस 15 दिन पहले खत्म कर दिया था और प्रयास में मैंने सिलेबस आई थिंक 12 दिन पहले खत्म कर दिया था, अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से सारी चीजें पढ़ा के। तो तू सिलेबस की टेंशन मत लेना, ठीक है ना। उनके लिए सिलेबस कंप्लीट करना पहले जरूरी भी था बेटा, क्योंकि जितनी जल्दी उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ना, तो वो उतना रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि उनका जब दिसंबर में एग्जाम होता है ना, जनवरी में जेईई मेंस का। ये था, हो गया सच चेक डाउट। हाँ बेटा डाउट अरे डाउट देखते हैं भाई, डाउट देखते हैं, डाउट डाउट कॉमन डाउट, रिसेंट डाउट, कौन सा डाउट पूछा करूं? सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड द प्रेशर? कद्दू, कद्दू, स्ट्रेस इज ऑल्सो ए कद्दू एंड प्रेशर इज ऑल्सो ए कद्दू। और ये कद्दू क्या होता है ये हम पढ़ेंगे, जो है स्ट्रेस की कहानी पढ़ेंगे इलास्टिसिटी में, प्रेशर की कहानी पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। सो योर आंसर इज कद्दू। नेक्स्ट, कुणाल फ्रॉम मधुनगर। कुणाल बेटा प्रतीक नाम से सेव मत करो, ठीक है। सर 12th वाली फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूला कब कराओगे? करा तो दिए करा तो दिए, ठीक है, लग रहा है इसने पहले कमेंट किया होगा। सर जी दोबारा पूरा समझाओ। मोहित एक्सपी, क्या चीज दोबारा पूरा समझाओ? ये दोबारा पूरा समझाऊं, ठीक है। ये अर्जुना बैच है, जेई 2026 का ये बैच है, 2025 से स्टार्ट होगा, 2026 में ये समाप्त होगा, ठीक है। इसमें हमारा चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, लेक्चर नंबर 5, और बाई सलीम भैया, सलीम भैया पढ़ाएंगे इसको। तो तूने बोला ये मैंने तेरे को दोबारा समझा दिया, ठीक है भाई। कैसे कैसे लोग हैं भाई, ठीक है, कैसे कैसे लोग हैं भाई, है। चल हो गया, चल अब क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। अब जितने भी सवाल आएंगे उसमें x होगा डिस्टेंस, v होगा वेलोसिटी, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है, t होगा टाइम, f होगा फोर्स, ठीक है। ये नोटेशन में बार बार इस्तेमाल करूंगा, ठीक है ना। हाँ सुमत, मैं डाउट बता रहा हूं, देख उसने उस स्लाइड में डाउट पूछा था कि सर पूरा फिर से बताइए, तो देख मैंने पूरा फिर से बता दिया, ठीक है, ठीक है ना। हाँ सुमत तू हंस रहा बता, ठीक है, ठीक ठीक है सर जी, ओके। अब मैं आपकी एक बहुत बड़ी मदद कर देता हूं, इसमें भी मत हंसना। डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है लेंथ, वेलोसिटी का होता है LT-1, टाइम का होता है T, और फोर्स का होता है MLT-2। ये मैंने तेरी बहुत बड़ी मदद कर दी है, ठीक है सर जी, ओके। अब जरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1।
आपको क्या करना है हर सवाल में, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बी। अगर सी है तो सी में भी निकालना है। पहला सवाल। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल। चौथा सवाल। योर टाइम स्टार्ट नाउ, करो जल्दी, टूट पड़ो सवालों पे, टूट पड़ो पागलों की तरह। दिल तोड़ दिया यार तूने यार, तुझे एसकेसी नहीं पता यार। पूरे 1.5-2 महीने तक वो बेस्ट सेलर बनी रही अमेजोन पे, 90% सोल्ड आउट रही है, और तू कह रहा है एसकेसी क्या है। समझ गया, इसका मतलब तुम अभी नए नए हो। हाँ सर, बेसिक मैथ्स बता दो बेटा। बेसिक मैथ्स यूनिट एंड डायमेंशन के बाद आएगा, है ना। बेसिक मैथ्स में यूनिट एंड डायमेंशन के बाद उठाओ, ठीक है। इतनी गणित तो तुम्हें आती होगी ना इसमें कि आप गुणा भाग कर लेते हो, है ना। इतना चाहिए बस मेरे को। हो गया सर। व्हाट इज एक्स? एक्स इज अ डिस्टेंस। देख मैंने पहले लिख दिया, देख वो कह रहा है ना सर एक्स क्या है, एक्स मैंने लिख दिया, एक्स डिस्टेंस है। करो, शाबाश, स्पीड बढ़ाओ जल्दी जल्दी। और बेटा बीच बीच में तुम डांट खाते रहोगे, इस बात का भी याद रखना, बीच बीच में डांट पड़ती रहेगी तुम्हें। हाँ, कभी मैं तुझे बेटा बोलूंगा, कभी भाई बोलूंगा, कभी अबे ओ ऐसे बोलूंगा, ठीक है। इसको ये मत समझना कि सर हमको डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, अबे ओ करके बोल रहे हैं, ना ना ऐसा मत समझना बेटा। जैसे छोटे भाई को बोलते हैं ना अबे ओ, ऐसे। और वैसे अभी तुम्हारी इज्जत है नहीं, तुम्हारी इज्जत होगी सिलेक्शन के बाद या पेपर देने के बाद। आप यहां इज्जत कमाने के लिए आए हो। अब ये मत बोलना कि सर मेरा रूल है। मतलब क्या रूल है? जहां मेरी इज्जत नहीं होती ना, मैं वहां नहीं जाता। ठीक है, आपकी क्लास में मेरी इज्जत नहीं है ना, तो मैं नहीं आऊंगा, ठीक है। ऐसा मत बोलना, हाँ, वरना कल परसों को फिर तेरे को घर भी छोड़ना पड़ जाएगा, ठीक है। जल्दी, ब्रेकअप भी करना पड़ जाएगा फिर तो। डन, चल देख ध्यान से देख। अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा। सर जी देखो सोल्यूशन। सर बी में टी स्क्वायर जोड़ा, टी क्या है? टी है टाइम, तो इसका मतलब बी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है सर। सर इस पूरे को लपेटो। सर वी क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी होती है एल टी माइनस 1 इक्वल टू ए, पता नहीं क्या है, बटे सर ये क्या है? सर ये टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर। इसको इधर भेज दे, जैसे इसको इधर भेजेगा तो ए बराबर आ जाएगा एल टी, खत्म। ए का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा एल टी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट। सर अगर मैं यहां खेलूं तो सर वी वेलोसिटी, सर वेलोसिटी में बी जुड़ रहा है। अगर ये वेलोसिटी है, बोले बी कैसे वेलोसिटी है? देख वहां की बंद कर रखा है, देख बी वेलोसिटी। अगर ये वेलोसिटी है तो ए भी वेलोसिटी होगा, तो इसका मतलब बी का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस 1, ठीक है। ठीक है सर जी, ओके। तो सर एक्स का क्या होगा? मैंने कहा लिख दे, एक्स क्या है? सर एक्स तो लेंथ है, बराबर ए पता नहीं क्या है, बटे सर ये क्या? वेलोसिटी में वेलोसिटी जोड़ोगे तो वेलोसिटी तो आगा एल टी माइनस 1, इसको इधर ले जाओ। दिस इंप्लाइज ए बराबर एल स्क्वायर टी माइनस 1। तुम्हारे बैच में एक अच्छी बात मैं आपसे बोलूंगा, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं कि तुमने मुझे गुणा भाग में बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, और इस चीज के लिए मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस प्रकार आपका जो है शुक्रिया अदा करूं। वरना पिछले साल तो ऐसा भी हुआ करता था कि बच्चा ये पूछता था कि सर इसको ये कैसे लिख दिया, सर उसको समझाना पड़ता था कभी कभी, सर ए बराबर होगा एल गुणे में, सर इसको उधर ले जाओ एल टी माइनस 1, और एल इंटू एल एल स्क्वायर, इस लेवल तक मुझे जाना पड़ता था कभी कभी। आपके बैच में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, तो इसके लिए भाई हाँ बहुत बढ़िया, ऐसे ही रखना है तेरे को, है ना। हाँ बबुआ सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बबुआ सर ने आप लोगों के साथ इसका मतलब बहुत मेहनत करी है, और मेरी जो है उन्होंने जो है मेरे लिए चीजें बहुत आसान बना दी है कि आप बेसिक गुणा भाग, बेसिक पावर के साथ मल्टीप्लीकेशन बहुत शानदार, बहुत अच्छे तरीके से आप कर पा रहे हो। बिल्कुल, इस चीज के लिए बबुआ सर को दिल से
सल्यूट है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सर देखो बी में टी स्क्वायर जोड़ा है, तो इसका मतलब बी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, टी स्क्वायर हो जाएगा। जैसे पहला हुआ था वैसे हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पे बी में टी स्क्वायर जोड़ता है ऐसे हो जाएगा। लेकिन ये क्या है सर, एक्स या एक्स तो लेंथ है, तो लेंथ बराबर ए बटे टी स्क्वायर। इसका मतलब ए का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एल टी स्क्वायर। बबुआ ओपी, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो अगला क्वेश्चन। बोले सर जी अब इसको कैसे करें, मैंने कहा इसको भी ऐसे करेंगे। बी में टी स्क्वायर जोड़ा है, तो इसका मतलब बी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया टी स्क्वायर। ठीक है सर जी, ओके। अब ये वेलोसिटी क्या है, एल टी माइनस वन। ए पता नहीं, एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला एल, टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज टी स्क्वायर। एक एल से एक एल काट दिया, वो टी स्क्वायर चला गया, तो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया, टी आ गया। ठीक है भाई, ओके। कितने लोगों को ये चीज, कितने लोगों के ये कितने सवाल थे, चारों के चारों सही है। जरा टाइप करो यहां पर, कितने बच्चों के चारों के चारों सही है, सारे बच्चे टाइप करो जल्दी 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 जल्दी। ऑल करेक्ट, पक्का। 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, 25 सेकंड का। कोई नहीं लिखा हो कोई चीज, जल्दी लिख ले, मैं किनारे हो रहा हूं, जल्दी। बहुत बढ़िया आंचल, भूमिका, बहुत बढ़िया देवेश, शाबाश लीजा। अबे क्या बात है भाई, छोरियां मैसेज कर रही, छोरे मैसेज ही नहीं कर रहे हैं। अबे तुम्हारा गलत हो गया क्या सवाल, नालायक हो है। ये देख, हाँ अब टाइप शुरू हुई है। स्पर्श, सोहम, हाँ विनायक, अब शुरू हुआ है। भाई साहब छोरियों की टाइपिंग बहुत फास्ट होती है, मैं सीरियसली बताऊं, ऐसी कटाकट उंगलियां चलती है ना इनकी, ऐसी ऐसी कटा एकदम से, ठीक है। लंबे चौड़े सेंटेंस को विद इन सेकंड टाइप कर देती है ये। हाँ चलो हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम अप। अगला क्वेश्चन, 4 सवाल हो गए, अभी और सवाल ले, पांचवा। काइनेटिक एनर्जी बराबर फोर्स अपॉन ए प्लस, चल थोड़ा मुश्किल बाद में बनाएंगे, ए अपॉन बी प्लस एक्स स्क्वायर निकालो। छठा सवाल, थोड़ा मुश्किल बनाए क्या। पोटेंशियल एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी को मैं बोलूंगा यू से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूं यू बराबर है ए एफ बटे बी प्लस रूट एक्स, वेयर एफ इज द फोर्स। अब आएगा मजा देख इसमें, ठीक है, और यू इज द पोटेंशियल एनर्जी। छठा सवाल थोड़ा मुश्किल दे दिया भाई मैंने ठीक है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है तू कर लेगा सही, मेरे को पूरा भरोसा है तू छठा सवाल कर लेगा सही। थोड़ा मुश्किल दे दिया, संभाल लेना यार इसको, ठीक है। चलो करो, जल्दी से, सही है, शाबाश। पोटेंशियल एनर्जी डायमेंशन फॉर्मूला ना पता हो, पन्ना पलट के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता दे रहा हूं, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होता है, ठीक है। करो, अब आएगा देख मजा, इस सवाल में निपटेगा तू जरूर, मुझे पूरा भरोसा है। छठे में तू जरूर निपटेगा, कहीं ना कहीं गलती जरूर करेगा। करो, सर एक बच्चा कह रहा है सर केपीपी क्या है। केपीपी अब एक ब्रांड बन गई है, ठीक है ना। केपीपी है कद्दू प्रैक्टिस पेपर, ठीक है। जो वरुण बैच के बच्चे हैं ना, तो मैं उनके साथ खूब मेहनत कर रहा हूं, उन्हें भर भर के बढ़िया बढ़िया सवाल दे रहा हूं, शानदार लेवल के, ठीक है। तो वो मैं केपीपी में देता हूं, तो वो केपीपी है, ठीक है। उसमें सारे अच्छे सवाल होते हैं। इनफैक्ट कल ही कोई बच्चे का मैसेज आया कि किसी विद्यापीठ में ऑफलाइन क्लास में एडवांस का पेपर हुआ था और केपीपी से एज इट इज 4 सवाल मैच करके, एज इट इज, ठीक है। तो वो केपीपी है,
उससे देखना एडवांस में बहुत सारे सवाल एज इट इज आएंगे, देख लेना। लेकिन अभी आपको उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, जब जरूरत होगी तो मैं आपको केपीबी बना के दूंगा, ठीक है। हो गया, चल देख, अब देख ध्यान से करते हैं। सर जी देखो, सब बी में एक्स स्क्वायर जोड़ा है तो सब बी का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया एल स्क्वायर, एक्स डिस्टेंस है तो एल स्क्वायर। सर ये एल स्क्वायर है तो भी एल स्क्वायर होगा। मैंने कहा ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं। सर ए कैसे निकाले? मैंने कहा वैल्यू पुट कर दे। सर काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। सर हमें याद नहीं है। मैंने कहा पीछे से देख ले, कोई बात नहीं, ठीक है सर, ओके। ए बटे सर एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सर ये क्या है? सर एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर तो एल स्क्वायर हो जाएगा ना। मैंने कहा हाँ बस खत्म, एक को इधर लेके आ जा, तो इधर क्या हो जाएगा? एम एल की पावर 4 टी की पावर माइनस 2। ठीक है, ओके सर, ठीक है सर। नेक्स्ट अगला बोले सर ये बताओ सर। मैंने कहा ये तो बड़ा मजेदार है, देख भाई ये रूट एक्स है तो इसका मतलब बी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एल की पावर हाफ। सर एल की पावर हाफ क्यों? क्योंकि जो एक्स है वो लेंथ है, यहां लेंथ रखोगे तो रूट एल का मतलब होता है एल की पावर हाफ। तो अगर ये एल की पावर हाफ है तो इसको भी एल की पावर हाफ होना पड़ेगा। ठीक है सर जी। तो सर अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने कहा लिख ले भैया, यू का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? सर होता तो एनर्जी है ना, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 इक्वल टू, सर ए पता नहीं ये क्या है, सर एफ क्या है? उसने बोल दिया फोर्स है, तो भाई ने बोला फोर्स है तो भैया फोर्स है, इसका मतलब एम एल टी माइनस 2 बटे सर नीचे क्या है? सर ये क्या है? एल की, सर ये तो रूट एल है ना, तो रूट एल बात तो वही है। सर एल की पावर हाफ, एल की पावर हाफ तो एल की पावर हाफ रखना है। ये मत कह दिए एल की पावर हाफ प्लस एल की पावर हाफ बराबर 2 एल की पावर हाफ, ना 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 ना, टू बू के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें केवल डायमेंशनली बात करनी है। अब इसके बाद शुरू होगा कैलकुलेशन का तांडव। देख एक एम से एक एम मार दिया, ठीक है, ए बराबर, चला जा शुरू करते हैं आराम से। सर एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 एज इट इज इंटू एल की पावर हाफ एज इट इज, और ये मार दे डिवाइड में एम एल टी माइनस 2। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एम से तो एम चला गया, एक लाइन से एक लाइन चली गई, तो ये बन जाएगा एल की पावर 3/2 और टी की पावर माइनस 2 तेरा कैंसिल आउट। ये आ गया। कितने लोगों का सही है? अरे वाह, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ मुझसे कुछ गलती हुई क्या? एक बच्चा बोला कि मैंने संभाल लिया है, कुछ गलती हुई क्या? क्या दोनों के दोनों आंसर ये मैच कर रहे हैं आपके? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 एल स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। एम एल बिल्कुल सही बात है, बहुत आंसर है करेक्ट, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। चल और लेवल बढ़ाता हूं, नोट कर ले इसको, जल्दी नोट कर, जल्दी नोट कर, कर भर भर का सवाल, तू भर भर का सवाल कर, देख। हाँ कुछ बच्चों से गलत हो गया, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मुश्किल सवाल दूं है? हाँ सर दे दो सर, चल चल आजा। जब तू लिख ले तो सीकेएल टाइप कर देना। और रिकॉर्डेड वालों, कुछ बच्चों के मैसेज आए थे कि सर हमारा स्कूल होता है, हम चाहते तो हैं लाइव अटेंड करना, लेकिन हम लाइव अटेंड नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम रिकॉर्डेड देखते हैं। और वो बेचारे बच्चे कभी शाम को देखते हैं, कभी रात में देखते हैं, कभी रात के 2-2 3-3 बजे लेक्चर देख रहे होते हैं। सबसे पहले भाई तुम सबको मेरी तरफ से कीली पप्पी सल्यूट है आप सबको, ठीक है। जो बच्चे किसी कारणवश लाइव नहीं देख पा रहे हैं तो मैं उन्हें बोलूंगा कि ठीक है, लेकिन तू वो लेक्चर उसका उस दिन ही खत्म कर देना, ठीक है। पहली बात तो कोशिश करो लाइव आने की। लाइव में आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, बिलीव मी, क्योंकि मैं क्लास में लिखने का मौका भी देता हूं, ठीक है। तो लाइव में आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं रहेगी, आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर आप किसी वैलिड रीजन की वजह से लाइव नहीं आ पा रहे हैं तो उस दिन वाला लेक्चर उसी दिन खत्म करने की पूरी कोशिश करें। जैसा आज का लेक्चर है ना, तो आज रात तक या कल सुबह तक तुम्हारा हो जाना चाहिए कंप्लीट, ठीक है ना। हाँ, वरना 2050 में, ठीक है, सेट मैक्स पे पिक्चर आ रही होगी सूर्यवंशम, और तेरे जो है बेटे कह रहे होंगे उसमें जाके कि बाबूजी ने पूरी कोशिश कर ली थी लेकिन वो अपना बैकलॉग खत्म नहीं कर पाए थे, ठीक है ना। सूर्यवंशम में याद है ना बाबूजी वाला डायलॉग, ठीक है ना। हाँ, तेरे बच्चे बोलेंगे उस टाइम पे 2050 में कि बाबूजी ने पूरी कोशिश कर ली थी, रात रात भर जाग के खूब मेहनत की थी लेकिन बैकलॉग खत्म नहीं कर पाए थे। हाँ ठीक है, हो गया। चलो भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे ये रहा, क्या दूं तुझे मैं? है एफ बराबर
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस पी स्क्वायर। फाइंड, अच्छा सवाल देता हूं, रुक जा, घुमा फिरा के देता हूं। इफ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए अपॉन बी इज m की पावर x इंटू l की पावर y t की पावर z, देन फाइंड x प्लस y प्लस z। इंटीजर टाइप का सवाल है, करो, अब आएगा मजा। और हां बेटा, गूगल बॉय प्लीज, कोई अगर, पहली बात तो होगा नहीं क्लास में, लेकिन क्लास में कोई भी गूगल बॉय ना रहे, यहां पर गूगल पे सर्च करने की कोशिश ना करें, क्योंकि तू देख रहा भाई यही सवाल बना रहा है, ये सवाल तुझे कहीं भी गूगल पे मिलने वाले हैं नहीं, ठीक है। इसलिए फिजिक्स को सीखो, मजा लो, और फिजिक्स को फिर उसके बाद जो भी सवाल है उसको भूल जाओ और अगले सवाल को सॉल्व करो। कर, यस। कुछ गलत है क्या? कोई बच्चा कह रहा है ऐसा गलत है, कौन सा कुछ गलत है क्या? रॉन्ग है? क्या रॉन्ग है भाई? कहां रॉन्ग है मेरे भाई? हा? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि आपको रॉन्ग क्या कह रहे हो तुम, मुझे नहीं पता। सही है सब। व्हाट इज ए बाई बी, मुझे क्या पता, सब कुछ लिखा हुआ है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बाई बी, खुद निकालना। ए बाई बी का मतलब है ए का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल ले और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल ले और दोनों को डिवाइड कर दे, इसका मतलब ये है। अच्छा, ओहो हो, कह रहा क्वेश्चन इज रॉन्ग। क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, देख कैसे करेंगे, देख ध्यान से देख। समझ गया मैं, समझ गया, तेरी बात समझ गया। सॉल्यूशन, सर जी देखो बी में टी स्क्वायर जुड़ा तो बी तो हो गया टी स्क्वायर, ठीक है सर। एफ क्या है? एम एल टी माइनस टू इक्वल टू ए इंटू एल स्क्वायर, और नीचे कौन है मेरे भाई? टी स्क्वायर। टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर टी स्क्वायर, इसका मतलब ए बराबर आ जाएगा, ए का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एम, मैंने कहा ठीक है। ये एल स्क्वायर इधर जाएगा डिवाइड में, एल की पावर माइनस वन, मैंने कहा ठीक है। और ये आपका टी खत्म, तो ये आपका ए आ गया और ये आपका बी आ गया। उसने पूछा है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बाई बी, इसका मतलब यह है कि ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है सर? एम एल की पावर माइनस वन बटे, बी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? टी स्क्वायर। जो सॉल्व करोगे तो यह आएगा एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू। इसको जब मैं इससे कंपेयर करूंगा, किससे कंपेयर करूंगा भाई? इससे कंपेयर करूंगा। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि ये तो ये है, तो एम की पावर एक्स और वहां एम की पावर क्या है मेरे भाई? वन। तो सॉल्व किया तो कंपेयर किया तो एक्स की वैल्यू वन आई, वाई की वैल्यू माइनस वन आई और मेरे भाई जेड की वैल्यू माइनस टू आई। जब मैंने इनको सॉल्व किया मैंने निकाला एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्यों? क्योंकि उसने पूछा कि फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बताओ। तो ये निकल के आई एक माइनस वन माइनस टू, सॉल्व करा तो निकल के आ गया माइनस टू। सो आंसर इज माइनस टू। सवाल गलत नहीं है, ठीक है, सवाल गलत नहीं है। शायद आपकी नजर में पहली बार ऐसा सवाल आया है, इसलिए आप थोड़ा सा यहां पर जो है ना घबरा गए, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा हुआ मेरे दिमाग में सवाल आ गया इसी टाइम पर, ठीक है। तो आप आगे से कभी ऐसा सवाल आए घबराना बिल्कुल नहीं है, चाहे वो डिवाइड करें चाहे वो मल्टीप्लाई करें। हमारी बात समझ में? चाहे वो डिवाइड करे चाहे वो मल्टीप्लाई करे, आपको चुपचाप डायमेंशनल फॉर्मूला एज इट इज रख देना है। बोलो, समझ में आ गया है? तो बेटा ये तो तुमने ना बहुत सारे बच्चों ने सवाल गलत किया था, तो मैं इसका इस पैटर्न पे एक सवाल और दूंगा तुझे, ठीक है? हाँ नोट कर इसको, मैं एक सवाल और दूंगा। देख गलत बात है, ये गलत हुआ ना तुझसे, मैं एक सवाल और दूंगा तुझे, नोट कर। नोट कर, नोट कर। नोट कर। कल कम से कम 30 सवाल 40 सवाल करने का टारगेट है हमारा, इसी पैटर्न पर, याद रखना मेरी बात।
इसलिए आज अच्छे से समझ ले सब, और इतने सवाल करेंगे, हालांकि किसी किताब का कोई सवाल बचे ही ना, सब यहीं कर लेंगे क्लास में। ठीक है, हो गया। चल एक सवाल और करके दिखा तू। क्वेश्चन, u बराबर ए टी स्क्वायर प्लस बी प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, u है यहां पर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मैं लिख रहा हूं इफ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a इंटू बी इज m की पावर x, l की पावर y, t की पावर z, देन फाइंड। ठीक है सर जी, क्या फाइंड करना चाह रहे हो सर आप? देन फाइंड, मैं इसमें तुझसे क्या पता लगाऊं, रुक जा देखने y इंटू जेड। सर इंटू रहने दे, पता चला जीरो आंसर आ गया। तू मुझे बता दे मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y प्लस मॉड ऑफ z। तूने मॉड का सवाल गलत किया था ना कल, है ना, परसों तूने गलत किया था, मुझे याद है मॉड का सवाल, तो मैंने तेरे को मॉड समझाया था क्या होता है ना। तो अब इसलिए अनुष्का याद आ गया मुझे, याद आ गया है ना, तो इसलिए मैं तुझे सवाल दे रहा हूं, देखता हूं वो बातें कितने बच्चों को याद है। कर योर टाइम स्टार्ट नाउ, 2 मिनट का समय। कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया, शाबाश बेटा, शाबाश मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बस अबे 4 ही ऑप्शन होते हैं हमारी क्लास में, हैं? कुछ बच्चे कह रहे 11, कुछ बच्चे कह रहे 2, कुछ बच्चे कह रहे 9, 4 ही ऑप्शन दिए होते हैं बस ABCD। अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं इंटीजर टाइप है ना, तो हमारा जो मन करेगा हम वो भरेंगे। भर दे भाई, भर दे जल्दी। ये ज्यादा लोड तो नहीं, परेशान तो नहीं करना तेरे को, मजा आ रहा है ना सवाल करने में? गलत भले ही हो, कोई बात नहीं, गलत होगा, कमी होगी, कमी को सुधारेंगे, उसको ठीक करेंगे। ठीक, और फिर एक सवाल और करेंगे। ये हमारी हमेशा स्ट्रेटेजी है। जब तू सवाल गलत करेगा, सुन ले मेरी बात ध्यान से, जब तू सवाल गलत करेगा जब तक मैं तुझसे उसी प्रोफाइल का कोई एक सवाल तुझसे सही और ना करा लूं, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आ रही बात समझ में? मैं फिर से एक सवाल बना दूंगा यहीं पे। मेजोरिटी 11 की तरफ जा रही है, चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सर जी देखो मैंने कहा हाँ, बी में एक्स स्क्वायर जुड़ा तो बी तो हो गया एल स्क्वायर। ठीक है सर ये पूरा तामझाम एज इट इज रख दो, एज इट इज जैसे पहले किया था हम लोगों ने। ठीक है भाई, यू क्या है सर? यू है पोटेंशियल एनर्जी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ml स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक है सर, ओके, कोई दिक्कत नहीं। सर टी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? टाइम का स्क्वायर। ठीक है सर जी, ओके। सर बी प्लस एक्स स्क्वायर, लेंथ प्लस लेंथ का स्क्वायर क्या होता है सर? लेंथ का स्क्वायर होता है। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ए बराबर आ जाएगा m एल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, एल की पावर 4, ये इधर आ जाएगा तो टी की पावर -4। गलती कर दी यार आपने शायद, है चेक करता हूं मैं। लेकिन उसने पूछा है फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ए इंटू बी, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए इंटू बी बराबर, तो पहले तो लिखो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला m l की पावर 4 t की पावर -4, और फिर लिखो बी का डायमेंशनल फॉर्मूला। बी का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना है? एल स्क्वायर। मल्टी स्टेप में सवाल हो गया बेसिकली, मैंने 3 सवाल को एक साथ मर्ज कर दिया, तो ये आ जाएगा m l की पावर 6 t की पावर -4। जब मैं इसको कंपेयर करूंगा इससे, जैसे सवाल वाले ने बोला है, जब मैं इसको कंपेयर करूंगा इससे, तो मुझे साफ साफ पता चल गया कि x की वैल्यू तो आ गई है 1, ठीक है, y की वैल्यू आ गई है 6, ठीक है, और z की वैल्यू आ गई है -4। तो यहां से अगर मैं आपसे पूछता कि मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y प्लस मॉड ऑफ z कितना होगा अनुष्का, तो तुम बोलोगे सर मॉड का मतलब है माइनस, ये जो माइनस सर ये तो एक ही रहेगा, ये 6 ही रहेगा, और ये जो माइनस है कन्याओं इसको काट दो, ठीक है, तो ये 4 रहेगा। तो 6 4 10 और 1 11 इज द करेक्ट आंसर। और मुझे बहुत खुशी है कि मेजोरिटी बच्चों ने 11 आंसर दिया था। कुछ बच्चों ने आंसर 3 भी दिया था, तो 3 उन्होंने कैसे दिया था? जिन्होंने 3 आंसर दिया ना, वो लिख लें कि वो सिली मिस्टेक्स बहुत करते हैं, ठीक है। उन्होंने ये कर दिया होगा 1 जमा 6 माइनस 4 कर दिया होगा, और उनका आंसर आ गया होगा यहां से 3। बहुत बढ़िया, मैं 3 वालों को लिए भी बोलूंगा, बहुत अच्छा बेटा, तू कम से कम यहां तक तो पहुंचा, ठीक है, तू यहां तक पहुंचा, मैं यहीं से खुश हो गया हूं।
कि तूने 3 भी आंसर दिया, आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन अब तुझे बस थोड़ी सी मैथ सीखनी है यहाँ पर कि उसने तुझसे दो तीनों का x प्लस वाई प्लस जेड नहीं पूछा था, तो उसमें तुझसे पूछा था मॉड निकालना। मतलब सर इन सबका मैग्नीट्यूड, ये तो 1 है, ये 6 है, और -4 का मॉड होता है 4। क्लियर है? ओके ओके मेरे भाई, पक्का है? यार मजे मजे बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गए हम पहली क्लास में ही, ठीक है। हाँ चलो शाबाश। क्या मैं वंस मोर नहीं, अब दूसरी प्रोफाइल के करेंगे, ठीक है। अब मैं करता हूं सवाल को दूसरी प्रोफाइल के सवाल, या वंस मोर है? चल यार तू वंस मोर ही ले यार, ठीक है, ले तू टेंशन काहे लेना, तू कर सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तू कर प्रैक्टिस, ठीक है सर जी। इस बार मैं क्या दूं तुझे यहां पर, मैं इस बार तुझे दे देता हूं सर फोर्स दे देता हूं, एफ बराबर ए वी स्क्वायर बटे बी प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बाई बी। चल कर v इज द वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, कर। जल्दी करो। अब एक बच्चा कह रहा है सर इसको और हार्ड कैसे करें। देख, इसको और हार्ड करने का मतलब पता है क्या है? कैलकुलेशन हार्ड करना। फिजिक्स तो वही है। मैं हालांकि यहां फोर्स की जगह जी लिख दूंगा, कैपिटल जी याद कर, जिसका डायमेंशन फॉर्मूला बड़ा खतरनाक सा होता था, बन गया हार्ड। समझ रहा मेरी बात? मैं यहां पे प्रेशर लिख दूंगा, बात समझ में आ रही है? मैं यहां पे कुछ और फिजिकल क्वांटिटी लिख दूंगा, जिससे तू देख के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लिख दूंगा, तू वहीं डर जाएगा अपने आप। लेकिन अगर तेरे को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला मालूम है तो क्या तू सॉल्व करके कर सकता है? हमें यह सीखना है इस चैप्टर में, ठीक है। और मैं बहुत खुश हूं अंदर से, क्योंकि आप बहुत जल्दी इस बात को समझ गए, और प्लीज हवा में मत उड़ना। लेकिन यह बात सच है, मुझे यह बैच पिछले साल के अर्जुना से कई टाइम्स बेटर लग रहा है, ठीक है। हर तरह से बेटर लग रहा है। इसमें जो है स्पैमिंग भी नहीं है इस बैच में, पढ़ने वाले बच्चे मुझे बहुत दिख रहे हैं, अच्छे बच्चे मुझे बहुत दिख रहे हैं, एक ही बात में समझ जाते हो तुम लोग, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बैच। हाँ बस सीधे बहुत हो तुम, ये तुम्हारी ना एक थोड़ी सी कमी है कि तुम सीधे बहुत हो, ठीक है। ज्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं है ना। कॉलेज में जाएगा ना तो फिर समझ जा, फिर नुकसान में रहेगा। फिर आंसर निकाल दिया बच्चों, आओ चेक करते हैं भाई साहब। सर जी देखो सर सॉल्यूशन, सर जब बी है, बी तो हो गया टी स्क्वायर, टूट गया सर ये तो। एफ क्या है? एम एल टी माइनस 2 बराबर ए, तो ए रहने दे। सर वेलोसिटी क्या है? एल टी माइनस 1 है। नहीं इसका स्क्वायर है, ठीक है, बटे सर बी प्लस टी स्क्वायर। सर टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर क्या होता है? बोले टी स्क्वायर होता है। आओ इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। एम एल टी माइनस 2 बराबर ए इंटू एल स्क्वायर टी की पावर -2 बटे टी स्क्वायर, ठीक। एग्जामिनेशन प्रेशर में बच्चे ये भी गलती कर देते हैं, पता है? ये टी स्क्वायर इधर जाएगा तो ये देख एम एल टी माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर बटे एल स्क्वायर टी की पावर -2। टी की पावर -2 टी की पावर -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा एम एल की पावर -1 टी की पावर 2। ये हमारा आंसर जा रहा है। कितने बच्चों का यही आंसर है जरा मुझे बताएं? एम एल की पावर -1, तुमने टी नहीं दिखाया, तुम्हारा टी नहीं आया किसी का भी, तो तुमने कहां गलती करी? क्या हुआ? तुम्हारा टी क्यों नहीं आया? अच्छा ए बाई भी पूछा है, ओके। मास्टर ने गलती कर दी, तुमने तो सही निकाला भाई, तो मास्टर ने गलती कर दी है। तो ए बाई बी बराबर, ए क्या है मेरे भाई? एम एल -1 टी स्क्वायर बटे बी क्या है मेरे भाई? टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एम एल -1। अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब। बस पूरी क्लास में एक बंदे ने सवाल गलत किया है, वो है सलीम भैया, उसके अलावा सबने सही किया है सवाल। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यार पता है यार टाइम हो गया, मेरा मन तो कर रहा है और सवाल कराऊं, ठीक है ना, ठीक है, टाइम हो गया। पर कैसे भाई साहब, कैसे 1.5 घंटा निकल जाता है तेरी क्लास में पता नहीं चलता है ना। तो चलो कोई बात नहीं, आज की क्लास मैं यहीं पे रखता हूं, ठीक है। इसके बाद और अच्छे अच्छे सवाल जो होंगे वो हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है ना। और जो अच्छे
जो खतरनाक सवाल होंगे जिनको देख के डर लगता है वो तो कल की क्लास में फोड़ेगा बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। और जो है जो जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कुछ वो भी हम कल कोशिश करेंगे कल उनको फोड़ने की, ठीक है। तो कल हम इसको और अलग लेवल पे लेके जाएंगे, ठीक है। लेकिन आई एम रियली वेल सेटिस्फाइड आज की क्लास से कि आपने हर एक सवाल का ऑलमोस्ट सही जवाब दिया, ठीक है। बस ऐसे ही पढ़ता है, रोजाना की क्लास देखना ऐसे ही मजेदार रहेगी, ऐसे ही। तो अब देख, सबसे बड़ी बात देख, हमने कुछ रटा नहीं है, देख आज, है ना, कुछ नहीं रटा, लेकिन सवाल हम धीरे 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 हम लोग बढ़िया तरीके से सॉल्व करना सीख जा रहे हैं। तो कितने बच्चों को आज की क्लास का कंटेंट बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है, वो यहां पे थंब अप टाइप करें, ठीक है। होमवर्क बेटा मैं लास्ट स्लाइड में रख दूंगा, प्लीज आप उसको पढ़ लीजिएगा। लास्ट स्लाइड में जो होमवर्क होगा वो होमवर्क में दे दूंगा। आपके कुछ डाउट्स थे, मुझे अभी याद आ रहे हैं, मैं बोल देता हूं। सर मेरे पास पिछले साल का मॉड्यूल है पीडब्ल्यू का, तो क्या मैं नया मॉड्यूल खरीदूं? बेटा कोई जरूरत नहीं है, पैसे खर्च करने की, दोबारा मत खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। पिछले साल का मॉड्यूल ले सकता है आप, उससे बस होमवर्क जो भी रहेगा आप उससे करते रहिएगा। आप सवाल देखते ही समझ जाओगे कि ये सवाल हमको करना है। सर एचसीबी खरीदूं क्या? बेटा बिल्कुल लो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एचसीबी जरूर ले लो, नहीं तो पीडीएफ अरेंज कर लो, ठीक है। पीडीएफ अरेंज करने का मतलब अब तो सब जगह पीडीएफ मिल जाती है, ठीक है। मैं फिर भी मैं बोलूंगा एचसीबी तो खरीद ही लो। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, दुकानदार सेकंड हैंड खरीद ले, नई खरीद ले, पुरानी खरीद ले, लेकिन खरीद लेना प्लीज, ठीक है ना। और जो है और टेलीग्राम ग्रुप पे कनेक्ट हो जाना, वहां कभी कभी कोई इंफॉर्मेशन मुझे देनी होती है आपको, या कभी कोई पीडीएफ मुझे देनी होती है आपको, तो मैं वहां चुपके से वहां दे दिया करूंगा मैं, ठीक है। तो मैं इसके बाद टेलीग्राम ग्रुप का वो अटैच कर दूंगा, ठीक है। लिंक आप वहां पे कनेक्ट हो जाइएगा, ठीक है। तो कोई जरूरत नहीं है आपको नए मॉड्यूल खरीदने की, अगर पुराने मॉड्यूल है तो पुराने से ही कीजिएगा। कोई भी होमवर्क अपनी तरफ से मत लगाइएगा, जो होमवर्क मैं दूंगा आपको वही लगाने हैं, क्योंकि सीक्वेंस अलग अलग होता है बेटा। बुक का सीक्वेंस अलग है, तेरे मास्टर का सीक्वेंस अलग है, तो जो होमवर्क मैं दूं बस तू वो कर और निश्चिंत रहे, बस क्लियर है। और एक चीज और हमेशा अपने आप से पूछें कि जो आप लोगों ने शुरू में टास्क उठाया था, क्या आप उतनी मेहनत रोज की रोज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो प्लीज डायरी में जरूर लिखें कि मैं यहां पर लैक हो रहा हूं, मेरा समय यहां पर वेस्ट जा रहा है। और डायरी में लिखेंगे तो आपको याद रहेगा कि यार ये मुझसे गलती हुई है, और आगे आप उस गलती को जो है मिनिमाइज करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। वाह 98.24 फोटो तो बनता है भाई, फोटो तो बनता है। अब फोटो बड़ी अच्छी आ रही, मैं इतना अच्छा लगता तो नहीं हो यार, इसमें कैसे लग रहा हूं है, ठीक है। चलो मैं तुम्हारे थोड़े से जो है डाउट देख लेता हूं, अगर कोई अच्छा डाउट होगा तो, ठीक है। कैसे कहां से आता है? पॉपुलर डाउट में आएगा। सर 80 के बाद लिखे टी चलेगा? किसमें कह रहा? अरे ब्लॉक हो गया भाई ये गलती से, बैच मैनेजर उसको हटा देना यार, वो ब्लॉक हो गया लोना मुझसे गलती से यार, ठीक है। हाँ जी सर। कृतिका रेसिस्टिविटी वाला नहीं आया सर, कोई बात नहीं कृतिका। आर बराबर रो एल वाई ए, आर बराबर रो एल वाई ए वाला फॉर्मूला था, वहां पे मैंने दिया था, वहां पर चुपचाप आर की वैल्यू पुट कर देना और सॉल्व करके निकाल देना। उसके बाद फिर भी अगर ना आए तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बिलीव मी कोई परेशानी नहीं है, उसको 12th क्लास में देख लेंगे, ठीक है। ओके आपके डाउट ही है, मैं समझ गया, 6 क्वेश्चन में डाउट, ठीक है ठीक है। चलो भाई आज की क्लास में ही पे रखता हूं, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।